हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक सिंह और आप देख रहे हैं कोटा साइंस क्लासेस। बेटा ये हमारा प्रथम बैच चल रहा है जो कि एक क्रैश कोर्स का बैच है। और इसके अंदर हम साइंस बेटा हमने शुरू किया था और साइंस वाला चैप्टर हमने शुरू किया था प्रोडक्शन। इसमें आधा पढ़ चुके थे हम और आधा चीज़ें बेटा रह गई थी। रीजन ये था कुछ बड़ा दिक्कतें आ गई थी रिकॉर्डिंग के दौरान, जिसकी वजह से वीडियो कट गया था हमारा। तो उसको आगे बढ़ाते हैं और आज आगे बढ़ते हैं। पे ध्यान दीजिए, तो हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बेटा ऐसे प्लांट जिनमें क्या होता है, फ्लावर होता है, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने एक बनाया फ्लावर। बेटा ये जो बेटा फ्लावर का पार्ट है, बेटा ये जो पार्ट है बेटा इसको इसको बेटा हम बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? इसको बेटा हम कैलिक्स कहते हैं। बेटा इस पार्ट को हम कैलिक्स बेटा बोलते हैं। बेटा इसी को आप सेपल्स भी कहते हैं। इसी को आप बेटा सेपल्स भी कहते हैं। बेटा ध्यान दो, अगर आपने फ्लावर देखा तो फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर का एक बड़ा पत्ता लगा होता है। बड़ा अगर आपने बैंगन देखा है, बैंगन तो बड़ा बैंगन के पिछवाड़े पर देखो एक ग्रीन कलर का कुछ पार्ट लगे होते हैं लंबे लंबे, जो कि देखा जाए तो बैंगन से चिपके होते हैं। वो क्या उसका, वही उसका क्या है, कैलिक्स। बड़ा क्या है, कैलिक्स है। बड़ा इसका काम होता है कि फ्लावर को बड स्टेज पर फ्लावर की रक्षा की जाए, उसका प्रोटेक्शन किया। जब बड़ा फ्लावर बहुत छोटा होता है तो बहुत नाजुक होता है वो, तो ये ग्रीन कलर का लीफी स्ट्रक्चर बेटा फ्लावर की रक्षा करता है कि उसको उस पर कोई भारी चोट ना लगे। बेटा इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, कोरोला। बेटा कहता है कोरोला। क्या होता है बेटा? कोरोला होता है। बेटा इसी को आप पेटल्स भी कहते हैं, जिनको आप हिंदी में पंखुड़ियां कहते हैं बच्चे। काफी रंगीन सा होता है ये एक रंगीन स्ट्रक्चर होता है। इसका काम होता है कि आसपास के कीड़े हैं उनको आकर्षित किए जाए। अब पौधा कीड़ों को क्यों आकर्षित करता है, इसको आगे पढ़ेंगे हम। वहाँ पढ़ेंगे कि बेटा जो कीड़े होते हैं वो बेटा क्या कहते हैं, एक तरह से पौधे में प्लांट बेटा फ्लावर्स के अंदर बेटा मेल गैमेट को फीमेल गैमेट की तरफ ले जाकर काम करते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया में बेटा हेल्प करता है कीड़ा पौधों की। लेकिन फिलहाल बेटा हम जरा पार्ट्स के बारे में बात कर ले। तो ये जो हमारा पार्ट है जस्ट इसके ऊपर का, इसका नाम क्या है? हाँ, इसका नाम क्या है? कोरोला। कोरोला। बेटा इस वाले पार्ट को हम एंड्रोसियम कहते हैं। बेटा इस वाले पार्ट को हम गाइनोसियम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बेटा जो मैंने बताया सबसे नीचे क्या होता है, सबसे होता है कैलिक्स। बेटा इसका काम क्या है कि बड स्टेज में पूरे फ्लावर की रक्षा करे। बेटा उसके ऊपर क्या है, कोरोला। ये रंगीन पार्ट होता है, इसका काम मेनली है इंसेक्टों को अट्रैक्ट करना। इसके बड़ा अलावा ये फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट की रक्षा करता है। मतलब जो इसके ऊपर क्या है, एंड्रोसियम है और गायनोसियम है, उसकी रक्षा करता है बेटा ये, कि उसको बड़ा कोई बाहरी धक्का या उस पर कोई बाहरी चोट ना लगे। क्योंकि बेटा फ्यूचर में एंड्रोसियम को पॉलन माना है, जो कि पौधे का स्पर्म होता है। मैं कह रहा हूँ फ्यूचर में एंड्रोसियम में बनता क्या बनता है, पॉलिन, बड़ा पौधे का स्पर्म है। और बेटा गायनोसियम बनता है एग, जो कि पौधे का बेटा क्या बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है पौधे के लिए। तो बेटा जो कुरला बेटा वो एक रंगीन पार्ट होता है बेटा फ्लावर का। और उसके बेटा क्या होता है, एंड्रोसियम। क्या होता है? एंड्रोसियम। बेटा ये पौधे का बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और गायनोसियम बेटा पौधे का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जब हम बेटा एंड्रोसियम देखो हमें लिख रखा है कि फ्लावर बेटा क्या है, फ्लावर है बेसिकली साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है बेटा? इसके द्वारा इसके कुल 4 मेन पार्ट होते हैं। कुल 4 मेन पार्ट्स होते हैं, जिनका नाम दे रखा है बेटा हमने। नाम दे रखा है, यहाँ पे नाम दिया है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। बेटा बेटा कैलिक्स को हम सेपल्स भी कहते हैं, कैलिक्स को हम सेपल्स भी कहते हैं। बेटा कोरोला को हम पेटल्स भी कहते हैं, है ना। बेटा एंड्रोसियम को हम स्टेमन भी कहते हैं और गायनोसियम बेटा इसको हम पिस्टल या फिर कार्पेल भी कहते हैं। किसको? करस को। बेटा मैं बता रखा हूँ कैलिक्स बेटा क्या है, ये प्रोडक्टिव बेटा ये प्रोडक्शन करता है फ्लावर का। कब? बड स्टेज पर। कब? बड स्टेज पर। क्लियर है बेटा? बेटा देखो लिखा है कोरोला। बेटा ये कैलिक्स के अंदर, ये कैलिक्स के अंदर होता है ना। कैलिक्स को क्या होता है? अंदर होता है ये, इनसाइड कैलिक्स। बेटा इसके अलावा बेटा क्या करता है ये, तो इसके अलावा बच्चे ये सॉरी बेटा ये कलरफुल होता है ना बच्चे। और ये बेटा प्रोडक्शन करता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का। किसका? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का। जो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उनकी ये रक्षा करता है, ठीक है, एट बर्ड स्टेज। ध्यान दो,
एंड बेटा अगर एंड्रोसिन की बात करें तो बेटा ये बेसिकली फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ऑर्गन बड़ा होता है। ये बेटा बना होता है फिलामेंट और किसका, एंथर। किसका बना होता है, एंथर का। बेटा जो एंड्रोसियम है उसके दो पार्ट होता है, फिलामेंट और एंथर। आप ध्यान दीजिए। तो ये देखा नीचे, ये वाला जो आपकी डंडी में बड़ा दिख रहा है आपको, ये डंडा दिख रहा है ना, ये क्या है, ये फिलामेंट है। क्या है, फिलामेंट है। और ऊपर दिख रहा है ये फूला भाग, बेटा ये क्या है, तो यही आपका क्या है, एंथर। ये क्या है आपका, एंथर। बेटा इसी एंथर में बेटा क्या बनता है, इसी एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स। क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, जो कि बेटा फ्लावर का स्पर्म है। क्या है, स्पर्म है, जो कि बाद में किससे फ्यूज करेगा, एग से। गाइनोसियम के अंदर एग होता है, उससे फिर फ्यूज करेगा, फिर जाके बनता है जाइगोट। तो बेटा ध्यान दीजिए, देखिए बेटा, तो बेटा एंथर, देखिए बेटा एंथर के पास क्या होता है, एंथर के पास क्या होता है, एंथर के पास पॉलन सेक्स। बेटा क्या होता है, एंथर हैज पॉलन सैक। बेटा एंथर के पास एक ऐसा झिल्ली होता है, एक ऐसा कवरिंग होता है, एक ऐसा झोला होता है, जिसमें क्या होता है, जिसको हम पॉलन सैक कहते हैं। बेटा पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, जो कि बेटा क्या है, मेल गैमेट। क्या है, मेल गैमेट है किसका, फ्लावर का। मैंने आपसे कहा कि बेटा पॉलन ग्रेन क्या है, फ्लावर का मेल गैमेट है। बेटा ध्यान दीजिए, बेटा गायनोसियम जिसको हम पिस्टिल या फिर कार्पेल भी कहते हैं। बेटा इसे कुल तीन पार्ट्स होते हैं। अगर इसके नाम की बात करें, सबसे ऊपर क्या होता है, बेटा सबसे ऊपर होता है क्या होता है, स्टिग्मा। तो ये क्या है, सबसे ऊपर ये स्टिग्मा होता है बच्चे, है ना, स्टिग्मा होता है बेटा। बेटा उसके जस्ट बेटा नीचे क्या होता है, क्या होता है, स्टाइल। क्या होती है, स्टाइल होती है। क्या होती है, स्टाइल होती है। और उसके जस्ट नीचे क्या होता है, ओवरी। क्या होता है, ओवरी। बेटा ये फूला सा पार्ट होता है। क्या होता है, फूला सा पार्ट होता है, गोल सा। आइए देखते हुए बेटा, अगर बड़ा फिगर में ध्यान दें तो आप पाएंगे बेटा सबसे ऊपर ये क्या बेटा, स्टिग्मा। क्या है, स्टिग्मा बच्चे है सबसे ऊपर। बेटा देखो ये नली आपको लंबे से दिख रही है, ये नली, ये क्या है, स्टाइल। ये क्या है, स्टाइल है। क्या है, स्टाइल है, जो ये स्टाइल है। अब बेटा देखो ध्यान दो, बेटा बेस में एक फूला सा पार्ट है, बेस में एक फूला सा पार्ट है। इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे ही कहते हैं ओवरी। इसे कहते हैं, इसे ओवरी कहते हैं, इसे हम ओवरी कहते हैं, ठीक है। बेटा ओवरी के अंदर दिख रहा है ये ओव्यूल। क्या है, ओव्यूल है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। पर ये बेटा पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर है, और फ्लावर के अंदर क्या क्या चीजें पाई थी आपने पढ़ ली है। अब जरा और आगे पढ़ते हैं कि बड़ा इसमें और कई और चीजें होती हैं। पर अगर बात करें बेटा फ्लावर के टाइप की, तो बड़ा बड़ा नेचर में मेनली दो टाइप के फ्लावर्स पाए जाते हैं बेटा। एक कैसा, एक होता है यूनिसेक्सुअल, ठीक बेटा, एक होता है यूनिसेक्सुअल। बेटा एक होता है बाईसेक्सुअल। क्या होता है, बाईसेक्सुअल। अब इसका क्या मतलब है, बेटा एक ऐसा फ्लावर जिसके तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जाए, वो क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है वो फ्लावर जिसके बॉडी में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जाए, या तो मेल सेक्स ऑर्गन या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन। बेटा उसे क्या बोलते हैं, उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बेटा अगर फ्लावर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्टेमिनेट, किसे हम बेटा, उसे हम स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। ऐसा फ्लावर जिसमें से क्या हो, मेल सेक्स ऑर्गन पाया जाए। है ना क्लियर, ये बेटा ऐसा बेटा ऐसा फ्लावर जिसमें क्या पाया जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाए, उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पिस्टिल, बेटा उसे हम पिस्टिलेट कहते हैं, उसे हम पिस्टिलेट कहते हैं बच्चे। तो फिर क्या बड़ा बेटा ध्यान देना, यूनिसेक्सुअल बड़ा फ्लावर वो फ्लावर्स होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। अगर बेटा मेल सेक्स ऑर्गन पाया गया तो उसे हम स्टैमिनेट कहते हैं, और अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब पिस्टिल पाया गया तो उसे हम पिस्टिलेट कहते हैं। लेकिन बेटा अगर कोई बड़ा पौधा ऐसा है जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाए, तो उन्हें हम बाई सेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, उन्हें हम बड़ा बाई सेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बेटा ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बोथ पाए जाए, ठीक है बच्चे। बेटा अगर बात करूं यूनिसेक्सुअल फ्लावर एग्जांपल्स की, तो बेटा पहला तो कह दिया पपाया, इसको पपीता भी कहते हैं बच्चे। बेटा नेक्स्ट है क्या है, तरबूज, वाटर बेटा दे रखा है। बेटा अगला क्या है, कॉर्न। क्या है, कॉर्न। बेटा तीन एग्जाम्पल को ध्यान रखना है, पपाया, वाटरमेलन और कॉर्न। बेटा कॉर्न क्या था, भुट्टा, ठीक है बच्चे। अब बेटा अगर बात करें बाईस सेक्सुअल फ्लावर्स की, बेटा इसे एग्जाम्पल रखा है, मस्टर्ड, रोज, लिली और हिबिस्कस, ठीक है। ये बड़ा एग्जाम्पल रखे हैं आपको, तो एग्जाम्पल को याद रखना है, ये आपको जरूरी है।
आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि फ्लावर 2 टाइप के होते हैं, एक यूनि और एक बाइसेक्सुअल। बड़ा ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही सेक्स मिलेगा उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, और ऐसे फ्लावर में दोनों से उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बड़ा बात करते हैं किसकी? पॉलिनेशन, बात करते हैं पॉलिनेशन की। बेटा ध्यान देना, मैंने आपको बताया बेटा कि बेटा जो फ्लावर के अंदर जो मेल गैमेट है वो कहाँ बनता है? एंथर में। कहाँ बनता है? एंथर में। बेटा फीमेल बेटा जो एग है बेटा, जो फीमेल बेटा गैमेट है वो कहाँ बनता है बच्चे? वो बनता है ओवरी। कहाँ बनता है? ओवरी में बनता है। ध्यान दो, ये ऐसे स्ट्रक्चर थी फूल इसी नीचे, बेटा उसे हम ओवरी कहते हैं। बीच में क्या था? स्टाइल। फिर ऊपर क्या है? स्टिग्मा। ऊपर क्या है? स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा सबसे ऊपर है, बीच में बेटा क्या है? स्टाइल है, और नीचे बेटा क्या है? ओवरी है। बेटा ओवरी के अंदर मिलता है ओव्यूल, और उसके अंदर क्या मिलता है? उसके अंदर मिलती है एग। क्या मिलती है? एग मिलती है। फिर क्या नाम है? ओवरी के अंदर मिलता है ओव्यूल, उसके अंदर हमको एग मिलता है। बेटा बेसिकली है क्या कि अब ध्यान दो, बेटा फ्लावर के अंदर मेल पार्ट तो किसी और जगह पाया जा रहा है, और फीमेल बेटा गैमेट किसी और, बेटा मेल गैमेट कहीं और है, फीमेल गैमेट कहीं और रखा हुआ है। तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से मिलवाना पड़ेगा। तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है। बेटा प्लांट के अंदर मेल गैमेट को फीमेल गैमेट की तरफ लाने की प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाती है, और इसे करवाने के लिए जो जो एजेंट इसमें हेल्प करते हैं उन्हें हम पॉलिनेटर्स कहते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि जो पेटल्स होते हैं वो रंगीन होते हैं। वो रंगीन क्यों है? कि वो बड़ा वो आकर्षित करते हैं कीड़ों को। कीड़े आते हैं, उन पर बैठते हैं, तो उनकी बॉडी क्या चमक जाता है? पॉलन ग्रेन्स हो जाता है। बेटा ये कीड़े जब किसी और पौधे जाते हैं तो पॉलन ग्रेन्स को उन पौधे के स्टिग्मा पर छिड़क देते हैं। भाई भाई पॉलन ग्रेन चिपचिपा बड़ा होता है बेटा, जिससे पॉलन ग्रेन्स उससे उसके स्टिग्मा तक पहुंचता है, और फिर उससे कहाँ पहुंच जाता है? उससे फिर बेटा ओवरी से होते हुए एग तक पहुंच जाता है। और क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। बेटा वही बात यहाँ लिखी हुई है कि बेटा पॉलिनेशन is the transfer of pollen grains from anther to the stigma। स्टिग्मा बेटा एंथर से स्टिग्मा तक बेटा पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर को हम पॉलिनेशन कहते हैं। बेटा आगे लिखा है, बेटा सेम बात देखो ध्यान दो, हो सकता है कि बेटा एक ही फ्लावर में उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स उसी स्टिग्मा पर पहुंच जाए। मैं कह रहा हूं एक ही फ्लावर में उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी स्टिग्मा पर गिर जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेल्फ इसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। कि बेटा अगर ऐसा हो कि बेटा फ्लावर अलग अलग हो, फ्लावर क्या हो? अलग अलग हो, तो इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। बेटा क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। पर ध्यान देना, अगर बेटा ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि फ्लावर हो सकता है क्या हो? यूनिसेक्सुअल हो, या तो मेल फ्लावर हो या तो फीमेल फ्लावर हो, या बाइसेक्सुअल, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बड़ा हो सकता है कि एक ही प्लांट पर एक फ्लावर यहाँ लगा है, एक फ्लावर यहाँ लगा है, तो दोनों बड़ा फ्लावर एक ही जाति के हैं। तो ऐसे बड़ा इस तरीके से हुआ भी, बड़ा इस तरीके से जो क्या होता है, इस तरीके से हुआ पॉलिनेशन भी क्या है? बड़ा इस तरीके से हुआ गया है सेल्फ क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है। क्योंकि बड़ा इसमें क्या है? इसमें दोनों का डीएनए क्या है? दोनों पेरेंट्स सेम है, तो उसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। है बच्चे? बड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर बेटा फ्लावर एक ही है या फ्लावर एक ही प्लांट पर है और उनमें क्या हुआ? मेल गैमेट फीमेल गैमेट पर जाता है, इसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। कि बेटा एक ही फ्लावर का मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक चला गया, है ना, इसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर मान लो एक ही प्लांट है और उसके दो अलग फ्लावर हैं, तब भी क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन अगर प्लांट ही अलग अलग, अगर क्या है? प्लांट ही अलग अलग है, तो ऐसे केस में क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर बेटा? तो लिखा हुआ है, तो ये आपको भाई दोनों मिल गया है ना, डिफरेंट प्लांट लिखा हुआ है। हाँ, दो अब हम बात कर रहे हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। क्या है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन? बेटा वो घटक, वो फैक्टर्स, वो जीव जो पॉलिनेशन करवाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ध्यान दीजिए, अब बेटा ये एजेंट दो तरह के हो सकते हैं। हो सकता है बेटा ये ट्रांसफर जो बेटा गैमेट्स का है वो कोई जिंदा जीव करवा रहा हो, तो ऐसे केस में उसे हम बायोटिक पॉलिनेटर बेटा कहते हैं। उसे बेटा हम बायोटिक पॉलिनेटर कहते हैं। अगर पॉलिनेशन कोई जिंदा जीव करवा रहा है तो उसे हम बायोटिक पॉलिनेटर कहेंगे। ध्यान दीजिए, क्योंकि बेटा अगर पॉलिनेशन तो क्या रहा है? अगर पॉलिनेशन कोई मान लो हवा से हो रही है ना, मान लो हवा से हो रही है बेटा, मान लो पानी से हो रहा है, तो पानी जिंदा है क्या? नहीं ना। हवा जिंदा है क्या? नहीं ना। तो बेटा ये क्या है? ये एक अबायोटिक पॉलिनेटर है। ठीक है बच्चे? तो यहाँ लिखा है
अबायोटिक पॉइंटर बेटा ये कौन होंगे? जो जिंदा नहीं है, जैसे विंड और वाटर। ठीक है, अगर बात करें बायोटिक के बच्चे, थोड़ा बायोटिक बेटा कौन होते हैं? बेटा बायोटिक वो होते हैं जो जीवित है, जैसे इंसेक्ट और बर्ड है बच्चे। ध्यान दो, इसमें होता बेटा क्या है, बेटा अपन ध्यान दो जरा, बता रहा हूँ आपको। हाँ ध्यान दीजिए, जस्ट अ सेकेंड, ये पेज थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मेरे को। ओके, हाँ बेटा, मैं बेटा कह रहा हूँ, देखो होता क्या है कि जब बड़ा पौधा क्या करता है पॉलिनेशन। पर देखो ना ऐसा है कि जो फ्लावर है बच्चे, वो अगर इंसेक्ट से क्या, अगर फ्लावर के अंदर इंसेक्ट द्वारा क्या हो रहा है पॉलिनेशन, तो ऐसे ही बड़ा केस में फ्लावर को खुशबूदार होना पड़ेगा, रंगीन होना पड़ेगा। बट अगर वो खुशबूदार रंगीन नहीं है, तो वो इंसेक्ट को, बर्ड्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे पौधे जो आपके आसपास हैं, जो रंगीन है और बड़ा खुशबूदार है, वो बड़ा कैसे होंगे? वो इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले बड़ा पौधे होंगे। उनका पॉलिनेशन कौन कराएगा? इंसेक्ट करवाएंगे। लेकिन बेटा अगर कोई पौधा विंड द्वारा, बेटा अगर किसी पौधे के अंदर हवा के द्वारा क्या हो रहा है? हो रहा है पॉलिनेशन। तो बेटा ऐसे केस में वो उस पौधे को रंगीन होने की जरूरत नहीं है, ना ही उसको खुशबू चाहिए, ना उसे रंगीन होना पड़ेगा, सामान्य तब भी काम चल जाएगा। ठीक है बच्चे? तो बेटा तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि जो जो बड़ा पॉलिनेशन है उसके लिए इंसेक्ट की जरूरत पड़ती है। अब बड़ा जब इंसेक्ट किसी पौधे बैठता है, किसी फूल बैठता है, तो उसकी बॉडी पर पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं। और जब यही इंसेक्ट किसी और जगह बड़ा फूल बैठता है, तो उसकी बड़ा बॉडी से बड़ा क्या करता है, उसकी बॉडी के जरिए वो पॉलन ग्रेन्स उस फ्लावर तक पहुंच जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे पॉलिनेशन हो जाता है, नहीं होता है? तो बड़ा इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। मतलब गैमेट्स का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर, या गैमेट का मतलब बड़ा गैमेट का बड़ा मेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल सेक्स ऑर्गन में ट्रांसफर क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। am I clear? फिर आगे देखिए, अब बात कर रहे हैं किसकी? फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन बेटा ये क्या होता है? बेटा मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट से होता है फ्यूज, मेल गैमेट मतलब पॉलिन ग्रेन्स, फीमेल गैमेट मतलब क्या हो रहा? फीमेल मतलब एग बेटा। जब आपस में क्या होते हैं? फ्यूज। क्या होते हैं? फ्यूज। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम फर्टिलाइजेशन बेटा कहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप बेटा यहाँ देख पाए फिगर में, तो बेटा यहाँ पर एक बना हुआ है फीमेल, बेटा बेटा ये फीमेल बना हुआ है प्लांट, बेटा फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ बना। ठीक बच्चे? बेटा सबसे ऊपर क्या होता है? बेटा सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर बड़ा स्टिग्मा है बच्चे। और ये क्या है? स्टिग्मा है। पर ये क्या है? स्टाइल। और ये क्या है? ओवरी। बेटा ओवरी के अंदर क्या मिलते हैं? ओव्यूल। क्या मिलते हैं? ओव्यूल मिलते हैं। क्या मिलता है? ओव्यूल मिलता है बच्चे। अब बेटा अगर आप ओव्यूल को बड़ा ध्यान से देखो, तो इसके बड़ा अंदर कुल अ, बेटा 8 क्या है? न्यूक्लियस। 8 क्या है? न्यूक्लियस। 8 क्या है बेटा उसमें? न्यूक्लियस है। और 7 क्या है बेटा? इसमें सेल है। 8 इसमें न्यूक्लियस और 7 बेटा सेल होते हैं। आप अगर ध्यान दो, तो आप देख पाओगे इसके बीचों बीच एक ऐसा बड़ा गोल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके ऊपर बेटा क्या है? इसके ऊपर 3 सेल्स है। 3 सेल्स हैं। इनमें है न्यूक्लियस। बेटा नीचे भी 3 सेल्स हैं। इनमें है न्यूक्लियस। बेटा बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2 न्यूक्लियस है। तो ध्यान दो, तो एक सेल है बड़ा वाला, फिर 2 3 4 5 6 7। बेटा कितने सेल है बेटा? 7 सेल हैं। और बेटा कितने यहाँ कितने न्यूक्लियस है? 3 ऊपर, 3 नीचे, 6 और 2 बीच में, कुल 8 क्या है? न्यूक्लियस है। तो बेटा यहाँ पर कुल बेटा 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर यहाँ पाया जाता है। बेटा जो बीच दिख रहा है, ये बीच में ये जो बेटा हमारा है, यही क्या है? ये हमारा ये क्या है? एग सेल। क्या है? एग सेल बेटा। बेटा इसी एग सेल के पास किसको पहुंचना होता है? पॉलन किसको होता है? पॉलन ग्रेन को। मतलब पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? फीमेल गैमेट, उसको बेटा यहाँ तक पहुंचना होता है। तो बेटा होता बेटा ये है कि बेटा कीड़े द्वारा या फिर हवा द्वारा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर गिरता है। अब बेटा जब बेटा स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन गिर जाता है, तो स्टिग्मा बेटा ऑब्वियस प्लांट से जुड़ी हुई चीज है बेटा। तो उसके बाद बहुत सारा पानी और बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, जिसको एब्जॉर्ब करके बेटा पॉलन ग्रेन फूल जाता है। और बेटा उसके बाद बेटा वो बेटा जिसको एब्जॉर्ब करके पॉलन बेटा फूल जाता है। और बेटा फिर क्या होता है कि फिर बेटा उसको क्या होता है कि पॉलन ट्यूब का होता है निर्माण। पॉलन ट्यूब का यहाँ पर निर्माण बड़ा होता है। पर ये आपकी पॉलन ट्यूब है, जो कहाँ से निकलती है? जो निकलती है किससे? पॉलन ग्रेन से। और इसके बड़ा अंदर क्या होता है? इसके अंदर ही क्या होता है? मेल गैमेट। क्या होता है? मेल गैमेट बेटा होता है।
बेटा बेसिकली यहाँ 2 कुल बेटा मेनली यहाँ पर आपके बेटा हिसाब से यहाँ पे कुल 2 मेल गैमेट पाए जाते हैं। एक मेल गैमेट बेसिकली एग सेल से फ्यूज कर जाता है, किससे? एग सेल से। जिससे क्या होता है बेटा, एक मेल देखो बेटा आगे भी बना हुआ है, ये बेटा क्या करता है, ये बेसिकली ये एक मेल बेटा है, ये बेटा एग सेल है, ये क्या है? एग सेल है। बेटा एग सेल के न्यूक्लियस से पहला मेल गैमेट करता है फ्यूज और क्या बनता है? जब बनता है जाइगोट। क्या बनता है बेटा? यहाँ बनता है जाइगोट। लेकिन मैंने कहा बेटा, मैंने आपसे कहा कि कुल कितने बेटा मेल गैमेट होते हैं? बेटा मेल गैमेट कुल 2 आते हैं। तो एक मेल गैमेट बेटा किससे फ्यूज होता है? बेटा एक मेल गैमेट बेटा इस सेंटर वाले न्यूक्लियस, किससे? सेंटर वाले न्यूक्लियस जाके, ये क्या है? सेंट्रल न्यूक्लियर। क्या है बेटा? सेंट्रल न्यूक्लियाई से हो जाकर बड़ा फ्यूज होता है ये। बड़ा जब एक मेल गैमेट किससे होता है? सेंट्रल न्यूक्लियाई से। तो इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ये बाद में डेवलप करके आता है एंडोस्पर्म बनाता है। बेटा जब एक मेल गैमेट किससे फ्यूज हुआ? किससे हुआ बेटा? एग सेल से। और क्या बेटा क्या बना इससे? इससे बनता है क्या? जाइगोट। और अगला मेल गैमेट बेटा जब किससे फ्यूज हुआ? सेंटर वाले 2 न्यूक्लियस से जाके बेटा एक फ्यूज हुआ। तो वहां 2 न्यूक्लियस पहले था और एक बाद में और आ गया, तो वहां क्या, वहां पर 3 न्यूक्लियस पाए गए। और ऐसे स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? ऐसे को हम ट्रिप्लॉइड बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। जहां 2 उसे डिप्लॉइड और जहां एक उसे हैप्लॉइड बोलते हैं, है बच्चे? तो मेल गैमेट अकेला कैसा था? हैप्लॉइड। एग सेल अकेली कैसी थी? हैप्लॉइड। मिल के क्या बना? डिप्लॉइड, है बच्चे? अगर बेटा बात करें हम सेंट्रल न्यूक्लियर बेटा क्या था? डिप्लॉइड। क्या था? डिप्लॉइड था। उसमें बेटा 2 न्यूक्लियस थे, लेकिन उसमें बेटा साथ में आके मिल गया। अब एक मेल क्या बेटा उससे फ्यूज होता है, तो एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है। ये बाद में ग्रो करके क्या बनाता है? ये बाद में ग्रो करके एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जाइगोट से आगे जाके बेटा बीज बन जाएगा। बेटा एंडोस्पर्म बेटा बीज बेटा बीज का वो पार्ट है, सीड का वो पार्ट है जो बेटा उसका स्टोर्ड फूड है, जो उसका स्टोर्ड फूड है। बेटा जब आप अपने घर से स्कूल जाते हो ना, तो आपकी माता जी आपको टिफिन पैक कर देती है कि बेटा जाओ दोपहर में लंच होगा तो खाए ना। बेटा वैसे बेटा जब बेटा सीड बेटा निकलता है किसी प्लांट से, अब बेटा सीड बेटा जो फ्लावर से निकला और वो जो बेटा जमीन में जाके उगेगा, इसमें बहुत लंबा टाइम गैप होता है बच्चे, इसमें बहुत लंबा टाइम गैप होता है। पर जब ये बेटा सीड, जब अब भाई मान लो बेटा फ्लावर सीड निकल चुका है और इसका बेटा अभी तक ये उगा नहीं है, तो बेटा जब तक ये उगा नहीं है ना, तब तक इसको जिंदा रहना है। बेटा इसको बेटा इस सीड को जिंदा रहने के लिए इसके पास क्या होता है? स्टोर्ड फूड। क्या होता है? स्टोर्ड फूड होता है। वही क्या है? वही क्या है बेटा? एंडोस्पर्म। वही क्या है? एंडोस्पर्म है। बेटा सीड बेटा एंडोस्पर्म क्या है? सीड का स्टोर्ड फूड है। जैसे जब आप सुबह बेटा अगर चना भिगो दीजिए, तो बेटा चना क्या होगा? बेटा चना 1 दिन बाद या फिर 2 दिन में क्या होगा? अंकुरित क्या अंकुरित हो जाएगा। उसमें क्या होता है बेटा? वो एक सीड है। अब वो सीड जिंदा कैसे अब तक? भाई हो सकता है चना 1 साल पुराना हो। 1 साल पुराना चना भी अगर बोया जाए तो उग जाएगा। लेकिन मेरा जो मेरा डेस्क है, मेरा जो लकड़ी है, अगर मैं इसको जाके लगा दूं तो ये उगेगा? नहीं उगेगा। मतलब ये क्या है? डेड है। क्या है? डेड है। लेकिन वही सीड जो 1 साल से पड़ी है घर में आपके, मेरे मम्मी ने डब्बे उसको पैक कर रखा है, वो आज भी जिंदा है। उसको आप आज बेटा उसको आज भिगो दीजिए, 2 दिन में वो अंकुरित हो जाएगा। मतलब वो सीड क्या है? जिंदा है। वो सीड क्या जिंदा है? तो वो जिंदा रहा कैसे? मतलब उसके पास क्या था? खाना पहले से पैक था। ऐसे आपके पास टिफिन पैक होता है, हम पैक कर देती हैं। बड़ा वैसे ही बड़ा क्या होता है? बड़ा जो सीड होता है उसकी मम्मी उसको खाना पैक करके देती है, किसके फॉर्म में? एंडोस्पर्म के फॉर्म में। कि बेटा जब तक तुम ढंग से उग ना जाओ, तब तक तुम इसका सेवन करना। लेकिन इससे पहले कि बेटा सीड एंडोस्पर्म को खा पाए, आप ही खा लेते हो। भाई चने चना बड़ा खा लेते हो आप, तो बड़ा वो सारी चीज़ हम ही खा लेते हैं। तो बड़ा एंडोस्पर्म बड़ा क्या है? बड़ा सीड का स्टोर्ड फूड है। बहुत पढ़ लिया मैं इसमें, तो पढ़ने के साथ। तो बड़ा यहाँ तो क्या लिखा हुआ है? वही बड़ा लिखा है कि बड़ा फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट। ठीक बेटा, जाइगोट में डिवाइड करता है और इससे क्या बनता है? क्या बनता है? इससे बाद में एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट बेटा खुद को मल्टीप्लाई करता है और बाद में क्या बनता है? एम्ब्रियो। क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। बेटा एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है? क्या होता है? रेडिकल पाया जाता है। क्या होता है? रेडिकल। बेटा एम्ब्रियो वही क्या है? वही क्या है? सीड है बच्चे, जिसके अंदर मिलता है रेडिकल। क्या मिलता है? रेडिकल मिलता है बच्चे, जो कि भाई इसमें क्या होता है? रूट। क्या होता है बेटा? मैं कह रहा हूँ बेटा सीड के अंदर कुल 3 पार्ट होते हैं, रेडिकल, प्लूम्यूल और बेटा और क्या होता है? कॉटिलिडॉन। क्या होता है? कॉटिलिडॉन बच्चे। बेटा ध्यान दो, रेडिकल से बनता है रूट, बेटा प्लूम्यूल से बनता है सूट। क्या बनता है? सूट। और बेटा ये कॉटिलिडॉन बेटा ये क्या है? बेटा ये वही है। ये बेटा कौन है? ये वही एंडोस्पर्म। बेटा कौन है? ये वही एंडोस्पर्म ही तो है, जो कि उससे बट जो बेटा क्या है? इसको उसका स्टोर्ड फूड है, उसका टिफिन है जो आप खा जाओगे।
ठीक बेटा। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बच्चा। और मैंने आपको लगभग सब कुछ समझा दिया। आई होप बड़ा अब समझ आया होगा। फिर आगे देखिए, फिर अगला क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। बेटा अब अगर एक बार क्या हो गया, अब अगर बेटा मेल गैमेट फीमेल से मिल चुके हैं और बन चुका है जाइगोट, तो उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद जो वो फूला सा पार्ट था ओवरी, बेटा वो बाद में बेटा ओवरी बेटा कन्वर्ट होके बनता है। बेटा जो ओवरी बेटा होता है वो ग्रो करके क्या बनता है बेटा, फ्रूट क्या बनता है, फ्रूट बन जाता है। बेटा जो ओवरी जैसे बेटा ओवरी ग्रो करके बन जाती है फल, और उसके अंदर क्या है, ओव्यूल, क्या होता है ओव्यूल। बेटा ओव्यूल बेटा क्या बनता है, ओव्यूल बनता है सीड, क्या बनता है सीड बनता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो ओवरी बेटा था, जो ये फूली सी पार्ट थी, यहाँ पर ध्यान दो, ये ओवरी, ये पूरी ओवरी बेटा, ये पूरी ओवरी बेटा क्या बनती है, अगर मैं इसको रेफरेंस करूँ, ये बेटा पूरी ओवरी बड़ा आगे मैच्योर हो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। और इसके बड़ा अंदर पड़ा हुआ ये ओव्यूल बड़ा आगे बनता है, सीड बनता है, सीड बनता है। तो अगर आप आम खा रहे हैं, अगर आप आम खा रहे हैं, तो आम में जो पार्ट कवर वो क्या है, उसका ओवरी, क्या है उसका, उसकी ओवरी है, क्या उसकी ओवरी है। और अंदर क्या रखा है, ओव्यूल का रखा है, ओव्यूल जो कि बड़ा उसका सीड है बच्चे। तो वही लिखा है यहाँ पे बड़ा कि जो बड़ा पूरा ओवरी है वो बड़ा आगे जाके बड़ा ग्रोथ करके पूरा बनाता है फ्रूट, और जो बड़ा ओव्यूल है उससे बनता है सीड बच्चे। बड़ा जो सेपल पेटल और बड़ा स्टेमन्स थे बाद में बड़ा झड़ जाते हैं, पेड़ से इसका काम अब नहीं होता, फ्लावर से बड़ा ये निकल जाते हैं। बड़ा इसके अलावा जो ओवरी के ऊपर की वॉल है वो बड़ा बाद में फलों का बड़ा फ्रूट्स का बड़ा वॉल बनता है, बड़ा फ्रूट्स का वॉल बन जाता है। जो छिलके आप छील रहे हैं वो बड़ा छिलके बड़ा क्या है, वही छिलके बड़ा क्या है, वही बड़ा छिलके ओवरी की क्या थी, वॉल थी, ओवरी क्या थी, वॉल थी। बट आई होप आपको भी समझ बड़ा आप आ गया होगा ये। बट अब बात कर रहे हैं, यहाँ तो थोड़ा हमने पहले पढ़ा असेक्सुअल और सेक्सुअल पढ़ा बेटा प्लांट्स के अंदर। पर अब पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। मेनली बेटा इसमें ह्यूमंस की बात करेंगे और ये जीव की बात नहीं करेंगे। तो बेटा ऐसा है कि जैसा बेटा रिप्रोडक्शन इवेंट्स ह्यूमंस में होता है, वैसा ही लगभग सभी एनिमल्स में होता है, हायर एनिमल्स में। तो अगर आप ह्यूमंस का पढ़ लेंगे तो बाकी आपको समझ में आ जाएगा। अब ह्यूमंस का हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि काफी बड़ा रिलेटिव है। अगर मैं आपको सारी बात समझाऊंगा तो ये बेटा आपके दैनिक जीवन का पार्ट है बेटा, आपके बॉडी का पार्ट है, तो आपको समझना आसान होगा। इसलिए इसको हम बेसिकली ह्यूमंस का पढ़ते हैं और किसी जीव का नहीं पढ़ते। पढ़ भी सकते हैं, मुश्किल नहीं है, बट ये आप ज़्यादा रेट कर पाओगे चीज़ों को, इसलिए ह्यूमंस का पढ़ते हैं बेटा। फिर थोड़ा ध्यान दो, अ, बेटा ये पढ़ने से पहले हमको जानना होगा कि प्यूबर्टी बेटा क्या होती है। बेटा प्यूबर्टी एक एज होती है, प्यूबर्टी बेटा एक एज है, जो ध्यान रखिएगा। बेटा प्यूबर्टी इज द फेज ऑफ लाइफ ड्यूरिंग विच, प्यूबर्टी इज a phase of life during which the body undergo physical emotional changes to the achieve sexual maturity and the ability under influence of sex hormones testosterone and estrogen। तो बेटा बेटा प्यूबर्टी बेटा जीवन का वो फेज है बेटा जिसके बेटा अंदर जो बॉडी होती है बहुत सारे फिजिकल, बेटा बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, बॉडी में क्या होते हैं बहुत सारे फिजिकल चेंज आते हैं। बेटा मसल्स गेन हो जाता है ना बच्चे, बॉडी में मसल आ जाता है कि नहीं है। बेटा आवाज़ भारी हो जाती है, बस बेटा बहुत सारे फिजिकल जो होते हैं, बहुत सारे बेटा इमोशनल चेंज होते हैं। बेटा आपको नहीं इस एज में मोहब्बत हो जाती है, ये भी क्या है एक तरह का इमोशनल चेंज है। सब बकवास चीज़ें हैं, मैं नहीं कर रहा। ये भी एक में क्या है, गुस्सा बहुत आता है, जल्दी बड़ा बुरा बच्चे मान जाते हैं, ये सब क्या है, ये सब बेटा उसके अंदर क्या है इमोशनल चेंज होता है बेटा बॉडी के अंदर। बेटा इसके अलावा बेटा ये सब क्यों होता है, बेटा ये सब बेटा होता है इसलिए कि बॉडी एक सेक्सुअल मैच्योरिटी को अचीव कर ले, मतलब बॉडी इतनी मैच्योर हो जाए कि अब वो अपने समान और नए जीव पैदा करने के काबिल हो जाए। तो बेटा बेटा आफ्टर प्यूबर्टी एक बड़ा जो बच्चा होता है बेटा वो इस लायक बन जाता है कि वो अब अपने समान नए जीव पैदा कर सकता है। उसकी बॉडी उस तरफ अब बढ़ रही होती है कि अब वो अपने आप को इस तरफ ले जाए कि वो नए जीव और पैदा कर सके, मतलब रिप्रोड्यूस कर सके। एम आई क्लियर? हो जान दीजिएगा। अब बेटा ये सारी चीज चेंज होते क्यों हैं? बेटा हमारे बॉडी बेटा मेल की बॉडी में एक बहुत बड़ा बवाल हार्मोन, इसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन नाम है इसका, टेस्टोस्टेरोन। बेटा बेटा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो आपकी जो बेटा मर्द को मर्द बनाता है। ये बात मैं डायरेक्टली एग्जामिनर पे कहता हूँ कि मेरे सर ने मुझसे ऐसे ही कहा था, पर हमारे टीचर भी थे, हम भी बड़े कैसे पढ़े हैं। तो एक मेल के अंदर जो मेल कैरेक्टर कौन लेके आता है, टेस्टोस्टेरोन को लगता है, टेस्टोस्टेरोन लेके आता है। और बेटा फीमेल के अंदर जो बेटा फीमेल कैरेक्टर कौन लेके आता है, वो एस्ट्रोजन का होता है, एस्ट्रोजन। बेटा स्पेलिंग चाहे शुरू ये ओ से, पर ये है क्या, इसको पढ़ते हैं क्या, इसको पढ़ते हैं एस्ट्रोजन, के क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एस्ट्रोजन। क्लियर है?
पहन रहा। गर्ल्स के अंदर गया, बड़ा गर्ल्स के अंदर जो प्यूबर्टी की होती है वो क्या होती है, 10 से 14 साल के बीच मानी गई है। लेकिन बड़ा लड़कों के अंदर एज ऑफ प्यूबर्टी 12 से 16 साल मानी गई है। अब ये एज बड़ा डिफरेंस क्यों है, इसको आप आगे समझ पाएंगे जब आप टॉल में पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे क्या होता है कि बड़ा ये एक बड़ा वन शॉट है, तो हम बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि बड़ा हमको एग्जाम के पॉइंट व्यू से पढ़ना है। मैं यहाँ पे आपको मास्टर बनाया नहीं है बड़ा, मैं आपको यहाँ वो पढ़ाने आया हूँ जिससे आप अपना एग्जाम क्लियर कर लो। बाकी और जानकारी है बड़ा जीवन लेंगे हम, ये बड़ा ये क्रैश कोर्स है, तो ऑब्वियस बड़ा हमको लिमिटेड डेटा आपको देना है। हम आपको रियल में अगर आपको और ब्रॉड पढ़ना है तो बड़ा आगे बहुत से लेक्चर्स आएंगे उसमें पढ़िएगा, पर यहाँ पे हम बहुत बड़ा कंसंट्रेट रहेंगे अपने डेटा पर कि जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बेटा ध्यान दो, देखो ध्यान दो। अब ये बॉडी के अंदर इस एज में प्यूबर्टी के अंदर जो चेंज आते हैं, जो बदलाव आते हैं बेटा, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। बेटा मैं कह रहा हूँ बेटा मेल या बड़ा फीमेल के बड़ा बच्चों में जो बॉडी में बदलाव आते हैं इस एज में, 10 से 14 साल की एज में या 12 से 16 साल की एज में, बॉडी में जो बदलाव आता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। बेटा क्लियर है। फिर अगर बात करें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल के बारे में, तो बड़ा पहले बड़ा क्या है, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर। बड़ा हम तो बड़ा अगर बड़ा लड़के थे ना, उनकी बड़ा दाढ़ियाँ आती हैं, उनकी बड़ा मूछें आती हैं, हम बच्चे बड़ा बॉडी में क्या होता है, बॉडी में बहुत से अलग अलग पार्ट में क्या होता है, हेयर का ग्रोथ होता है। बड़ा यहाँ बड़ा लिखा हुआ है, इस बड़ा बियर्ड हुआ गया, बड़ा मुस्टैच, चेस्ट एंड बड़ा आर्म पर की बात है। बेटा इसके अलावा बेटा क्या होता है, बेटा आवाज क्या होती है, आवाज और भारी, बेटा आवाज और भारी हो जाती है। एक बेटा कि बेटा इससे ये ऐसा बेटा क्या होता है, ऐसा होता है बेटा, ये जो बेटा ये आपके लेयरिंग से बेटा इसका ग्रोथ होता है जिससे आवाज और भारी हो जाती है। बेटा इसी बेटा लेयरिंग, इसको बेटा क्या बोलते हैं हम, एप्पल्स एडम, बेटा क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल, सॉरी इसको एडम्सम, इसको एडम्स एप्पल बेटा कहते हैं। ये इसी को हम एडम मतलब इसी को हम एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक बच्चे, तो बेटा इसी का ग्रोथ होता है, इसके बाद क्या होता है, आवाज भारी हो जाती है, आवाज भारी हो जाती है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। बेटा अगला बेटा क्या, बेटा मसल मास बॉडी का बढ़ जाता है, मसल मास बॉडी का बढ़ जाता है, इंक्रीज इन मसल मास एंड ब्रॉडर्ड शोल्डर। बेटा शोल्डर्स बड़ा क्या होते हैं, काफी ब्रॉड हो जाते हैं। फ्लेक्स नहीं मार रहा, बता रहा हूँ, ठीक है, फ्लेक्स नहीं मार रहा, फ्लेक्स मारूंगा तो ये नहीं पहनूंगा। बड़ा अगला क्या है, इनलार्जमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बड़ा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बड़ा नॉर्मल से बड़े होने लग जाते हैं। ठीक बच्चे, बड़ा इसके बड़ा अगर और बात करें हम, तो बड़ा इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ स्वेट एंड सिबेसियस ब्लड ग्लैंड। बड़ा पसीना आना, बड़ा क्या होता है बॉडी में ज्यादा बड़ा पसीना ना, या फिर बड़ा क्या होता है, स्किन 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 ऑयली हो जाती है, तो बड़ा स्किन के ऑयल जो बड़ा ग्लैंड है, सिबेसियस ग्लैंड है, इनका सिक्रेशन बढ़ जाता है, या फिर बॉडी में पसीना का बहुत ज्यादा। बड़ा याद है एक्नी, याद है बड़ा एक्नी, मुहासे बड़ा हो जाते हैं ठीक है एज में। बड़ा ये भी क्या, बड़ा ये भी एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। बड़ा ये मैं मेल की बात कर रहा था। बड़ा देखो एक्नी जो होता है वो मेल फीमेल दोनों में होते हैं, ऐसा नहीं जैसे मेल में होता है। बड़ा अब बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। बेटा डेवलपमेंट ऑफ बेटा ब्रेस्ट, बेटा फीमेल के बेटा अंदर बेटा क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट बेटा शुरू हो जाता है। बेटा इसके अलावा बेटा वाइडनिंग ऑफ हिप एंड बेटा पेल्विस। बेटा फीमेल बेटा बॉडी में क्या होता है, बेटा हिप बोन की साइज बड़ी हो जाती है, या बेटा पेल्विक जो बेटा गर्डल है वो बेटा उसका साइज बड़ा और बड़ा। देखो बेटा इसे बोलते हैं पेक्टोरल, से बोलते हैं, इसे बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, और बेटा इसे क्या बोलते हैं, पेल्विक गर्डल। बेटा इनका बेटा साइज क्या होता है, फीमेल में बड़ा होए लगता है। ऐसा बेटा क्या होता है बेटा, क्योंकि उनको बेटा भाई इसमें आगे जाके बेटा बच्चे पैदा करने हैं, तो उनकी बॉडी खुद को तैयार कर रही होती है कि वो बेटा प्रेगनेंसी को मतलब मेंटेन कर सके। दैट्स द बेटा ये चेंज उनकी बॉडी में आते हैं, और बेटा हमें कोई बेटा ये मेंटेन करना नहीं है, तो इसलिए हमारे अंदर से कोई चेंज नहीं आता। एम आई राइट बेटा, एम आई क्लियर। तो बेटा बेटा इनके बेटा अंदर बेटा सेम बेटा चीज होती है। बेटा इनके बॉडी में क्या होता है, हेयर्स के ग्रोथ स्टार्ट हो जाते हैं। बेटा इसके बेटा क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ फैट इन थाई हिप्स एंड ब्रेस्ट। बेटा क्या होता है, बेटा फैट्स का बेटा क्या होता है, जमा हुआ बेटा फैट्स डिपोज बेटा होता है, कहाँ बेटा थाई पे, बेटा कहाँ पर थाई पे बेटा, ब्रेस्ट में बेटा, और हिप्स बेटा एरिया में क्या होता है, फैट बेटा क्या होता है, डिपोजिट होना शुरू हो जाता है। इसके बेटा क्या होता है, बेटा मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। बेटा क्या होता है, मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है किसमें, फीमेल के अंदर। अब ये क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम। फीमेल्स के अंदर क्या होता है, मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। बेटा फीमेल का जो पहला मेस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे हम
उसे हम मीनार कहते हैं, उसे बड़ा हम मीनाक कहते हैं। और जो बड़ा सबसे लास्ट जो होता है मेस्ट्रोल बड़ा साइकिल, उसे हम मीनोपॉज कहते हैं, आगे से पढ़ेंगे हम। तो बड़ा मीनाक बड़ा कब बड़ा कब शुरू होता है? मीनार भी क्या है? मीनार भी क्या है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बड़ा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। हमारा क्लियर? बड़ा आइए आगे देखते हैं हम। बेटा अब बेटा हमारा अगला टॉपिक है अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट अगर इसकी बात करें हम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बड़ा बना होता है बेटा, वो बना होता है बेटा एक पेयर ऑफ टेस्टिस। बेटा कैसे होता है? एक पेयर ऑफ टेस्टिस से। पहले बेटा ये बना होता है एक पेयर बेटा टेस्टिस से। इसका इसमें बेटा क्या होता है? स्क्रॉटम होता है। इसके अलावा इसमें एपिडर्म होता है, वास डिफेंस बेटा होता है, जो कि मैं बता रहा हूँ। जो बड़ा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा है, वो बना होता है किससे बेटा? बेटा इसके अंदर आते हैं टेस्टिस। बेटा क्या आता है? टेस्टिस आता है। बेटा इसके अंदर आता है स्क्रॉटम, और बेटा आता है एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा और पेनिस। बेटा इन चार पार्ट्स, ये 8 चीजें मिलके मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती हैं। अब कैसे बनाती हैं आइए पढ़ते बेटा। तो जो अगर बेटा टेस्टिस की बात करें बेटा, तो टेस्टिस बेटा मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। मतलब बेटा यही इसी टेस्टिकल बेटा जो आपको पता है, जो बेटा टेस्टिकल्स है बेटा, बेटा उन्हीं के अंदर क्या होता है? उन्हीं के अंदर मेल में स्पर्म क्या बनता है? स्पर्म बनता है। तो ये बेटा मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हुआ। बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बेटा उसे कहते हैं जो कि कंपल्सरी हो किसके लिए? रिप्रोड्यूस करने के लिए। बेटा अगर किसी बेटा व्यक्ति के अंदर टेस्टिकल्स नहीं है, तो उसमें स्पर्म नहीं बनेंगे, और स्पर्म नहीं बनना है तो फ्यूजन गेमेट छोड़ दो, उसकी चर्चा नहीं कि भाई अगर स्पर्म ही नहीं है तो कौन किससे जाके मिलेगा? कौन मिलेगा जाके वो हमसे? बेटा अगर पेनिस नहीं भी है तब भी ऐसे बहुत से टेक्निक्स हैं जिससे स्पर्म को ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन अगर बेटा स्पर्म ही नहीं है तो बड़ा मामला क्या है? जीरो है। तो बड़ा इसीलिए बड़ा क्या है, टेस्टिकल्स को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं बच्चे। क्या करता है? ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है। और बेटा मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो भी कौन निकालता है? वो भी हमारे टेस्टिकल्स ही प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। बेटा ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म और हार्मोन्स, जिससे आप टेस्टोस्टेरोन कहते हैं बच्चे, जो कि बेटा मेल को मर्द बनाता है बच्चे। ये बेटा जो ही बॉडी चेंज आता है कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन करता है। तो ये वर्ड बेटा मेरे सर ने मुझसे कहा था, इसमें मैं आपसे कह रहा हूँ। बेटा वो डॉक्टर है, आप भी डॉक्टर है वो, और काफी अच्छे टीचर है, और मैं प्रयास करूँ कभी उनको यहाँ पे लेके आऊँ और आपसे उनको मिलवाऊँ। बेटा आगे देखिए, बेटा अगला क्या है? स्क्रोटम। क्या है? स्क्रोटम बच्चे। बेटा स्क्रोटम वो पाउच है जिसमें जिसमें बेटा क्या टेस्टिकल्स रखे होते हैं। तो बेटा ध्यान दो बेटा, मेल के जो टेस्टिकल्स होते हैं उनकी बॉडी से बाहर पाए जाते हैं, बॉडी के अंदर पाए नहीं जाते। मैं आपको फिगर दिखा दूं, बेटा ध्यान दीजिए। पर ये बेटा क्या है? टेस्ट, ये क्या बेटा? ये अपना टेस्ट बेटा टेस्टिस है। पर ये है टेस्टिस बेटा। बट अगर आप ध्यान दीजिए तो ये जो टेस्टिस बेटा है, ये बॉडी के बाहर एक पाउच के अंदर पाया जाता है, और इसे क्या बोलते हैं? इसको हम स्क्रोटम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा बेटा जो टेस्टिकल्स है वो बॉडी के बाहर एक मिलते हैं पाउच में, उसे हम स्क्रोटम कहते हैं। मुद्दा है कि सर बॉडी के बाहर पाया क्यों जाता है? अंदर मिल जाता है, क्या दिक्कत थी बेटा? हमारा दिक्कत थी तो बेटा ऐसा है कि स्पर्म फॉर्मेशन में अर्थात स्पर्म के बनने के लिए जो तापमान चाहिए वो बॉडी के बड़ा तापमान से 2 या 3 डिग्री कम चाहिए होता है। तो बेटा अगर ये बॉडी के अंदर रहेगा तो बॉडी के तापमान पे आ जाएगा, तो स्पर्म नहीं बन पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि स्पर्म का बड़ा स्पर्म ढंग से बने, स्पर्मेटोजेनेसिस ढंग से हो, तो उसके लिए जो बड़ा तापमान चाहिए वो बॉडी के तापमान से थोड़ा सा कम चाहिए होता है। बड़ा इसीलिए इसको बॉडी से बाहर एक छोटे से पाउच में रखा गया है, जिसका नाम क्या है? स्क्रोटम। उसका काम क्या है? उसका काम है कि टेस्टिकल्स का टेम्परेचर हमारे बॉडी के तापमान से कुछ डिग्री कम रखे, है ना बच्चे? तो लिखा हुआ है बेटा, ये क्या है? ये एक बाहरी बेटा, ये एक एक्सटर्नल पाउच है जो कि होल्ड करता है किसको? टेस्टिस को। बेटा क्लियर है? बेटा ये बेटा बॉडी के बाहर, ये बॉडी के बाहर पाया जाता है। ये बॉडी के बाहर एक बेटा कैविटी है बेटा, उसे बेटा कहते हैं हम। बेटा ये मेंटेन करता है लोअर टेम्परेचर। बेटा किसका? लोअर टेम्परेचर बेटा बेटा कितना? 2 से 2.5 डिग्री। बेटा किससे बेटा? बॉडी से। बेटा है ना? बेटा जो बेटा स्क्वाड्रम है वो आपकी बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान पे होता है। ऐसा बेटा क्यों है? क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन में ये तापमान क्या है? जरूरी है। बेटा अगला क्या है?
एपिडिडाइमिस बेटा। बेटा ये सिस्टम ऑफ डक्ट बेटा जो कि स्टोर करता है कि इसको स्पर्म बेटा। तो बेटा स्पर्म बनता कहाँ है? टेस्टिकल बेटा। वहाँ बेटा जैसे उसको टेस्टिकल में स्टोर भी किया जाता है, लेकिन बेटा कुछ बेटा टाइम के लिए उसको एपिडिडाइमिस नाम के नली में स्टोर किया जाता है। तो ये है, ये क्या है? ये क्या है? टेस्टिस। क्या बेटा? टेस्टिस है। तो और देख रहा है ये नली, देख रहा है नली, ये बेटा पूरी टेस्टिस है, ये पूरी टेस्टिस है बेटा। ये क्या है? नली। क्या है? नली बेटा। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम एपिडिडाइमिस कहते हैं, एपिडिडाइमिस कहते हैं बेटा इसको। इसी के बेटा अंदर बेटा स्पर्म को स्टोर, इसी को बेटा स्पर्म को स्टोर किया था बेटा। इसके अंदर बेटा जो बेटा स्पर्म है वो मैच्योर होता है, इसलिए उसको यहाँ पर कुछ टाइम के लिए स्टोर किया था बच्चे। बेटा आगे देखिए बेटा। बेटा अगला क्या है? वास डिफरेंस बच्चे। बेटा ये बेटा क्या, ये क्या होता है? पेड़। क्या होता है? ये भी वैसे वही पेड़ होता है, ये भी बड़ा पेड़ है बेटा। इसका काम है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कर रहा है किससे? एपिडर्मिस से यूरेथ्रा तक। ध्यान दीजिए बेटा, ये है यूरेथ्रा। ये क्या है? यूरेथ्रा है। ये है यूरेथ्रा बेटा। अब बेटा जब बेटा मैन इजोकुलेट करता है बेटा, जब बेटा मैन स्पर्म को बाहर निकालता है बॉडी से, थोड़ा उस बेटा स्पर्म को, स्पर्म देखो स्टोर तो यहाँ पर, स्टोर स्पर्म यहाँ पर है। अब उसको ना पूरे ये रास्ता, ये रास्ते में होके स्पर्म को यहाँ पहुंचना होता है। तो इस रास्ते क्या बोलते हैं? इस रास्ते क्या बोलते हैं? इस रास्ते को हम वास डिफरेंस, इस रास्ते को हम वास डिफरेंस कहते हैं। बड़ा क्लियर है? बड़ा आगे देखिए। फिर अगला क्या है? सेमाइनल वेसाइकल। ये बेटा, ये भी क्या होता है? पेड़ भी क्या होता है बेटा? पेड़ होता है बेटा। ये बेटा प्रोड्यूस करता है क्या? सेमाइनल फ्लूइड। क्या होता है? सेमाइनल बेटा फ्लूइड। फिर कह रहा हूँ मैं, जब बेटा हमारा टेस्टिकल स्पर्म बनाता है, पर जो हम जो बॉडी से बाहर निकालते हैं बेटा फ्लूइड बेटा, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम सीमेन बेटा कहते हैं। तो सीमेन बेटा कौन बनाता है बेटा? बेटा सीमेन बनाता है सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल, ध्यान दो। ये क्या है? सेमाइनल वेसाइकल है बेटा। ये बनाता है बेटा एक लिक्विड जिसको हम सीमेन कहते हैं, और इसी के अंदर कौन मिक्स होता है? कि स्पर्म का मिक्स होता है, जिसको फिर बड़ा मेल बॉडी के बाहर बड़ा डिस्चार्ज करता है, इजेक्ट बेटा, या फिर फीमेल की बॉडी में इजेकुलेट करता है बच्चा। बेटा अगर अगली बेटा बात करें हम, तो बेटा अगला क्या है? प्रोस्टेट। क्या है? प्रोस्टेट बेटा। बेटा ये भी बेटा क्या होता है? ये क्या होता है बेटा? ये भी हमारी बॉडी में पेड़ क्या होता है? पेड़ होता है। क्या होता है? पेड़। देखो ना, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेटा प्रोस्टेट। बेटा ये कुछ और बेटा, ये अपना कुछ और बनाता है फ्रूट, जिसको ये कुछ फ्रूट और बनाता है, जिसको बेटा स्पर्म के, जिसको सीमेन के अंदर मिक्स करता है। ये भी कुछ मात्रा में कुछ बेटा करता है, बनाता है फ्रूट, जिसको अंत में किस मिक्स करते हैं? सीमेन के जो कि मिक्स होती है बेटा। बेटा अगला बेटा कहता है जो होता है क्या? यूरेथ्रा बेटा। बेटा यूरेथ्रा जो है वो कंडक्ट करता है बेटा, कंडक्ट सीमेंट एंड यूरिन आउट बॉडी। बेटा यूरेथ्रा वो कॉमन नली है। यूरेथ्रा क्या है? वो कॉमन नली है। बेटा यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ बनता है यूरिन। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारी बॉडी में यूरिन स्टोर होता है बेटा। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम यूरिन ब्लैडर बोलते हैं। ये हमारा यूरिनरी बेटा ब्लैडर है। इसके अंदर यूरिन, इसके बेटा अंदर हमारी बॉडी का यूरिन क्या होता है? स्टोर होता है। अब बेटा यूरिन भी बॉडी से इसी रास्ते बाहर जाता है, और बेटा स्पर्म भी बॉडी से इसी रास्ते बाहर जाता है। तो बेटा यूरेथ्रा वो कॉमन नली है जिससे यूरिन और स्पर्म बेटा बॉडी से बाहर डिस्चार्ज किया जाता है, या फिर बेटा इजोकुलेट किया जाता है बच्चे। बेटा गया ये। बेटा अगला क्या है? बेटा क्या है? बेटा पेनिस। बेटा पेनिस का बड़ा काम है कि ये बेटा फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म बेटा, अब ऐसा नहीं बेटा फीमेल बॉडी के अंदर बड़ा स्पर्म को डालना होता है बेटा किसके जरिए? वेजाइना के जरिए। तो बेटा पेनिस बेटा वो ऑर्गन है मेल का जो कि हेल्प करता है मेल की कि बेटा स्पर्म को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर या फिर डिलीवर कर सके। तो बेटा पेनिस जो होता है बेटा, वो बेसिकली स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा डिलीवर करता है। तो ये बड़ा पूरा पार्ट क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बड़ा पार्ट था। आई होप आपको तो समझ आएगा होगा। फिर अगला क्या है? ये उसका फिगर है जो आपको समझा दिया है। इसको आप इसको सीख लीजिएगा, आपके काम आएगा ये। बेटा अब ध्यान देना, मैंने कहा था कि टेस्टिस बनाता क्या है? टेस्टिस बनाता है स्पर्म। क्या होता है? टेस्ट बनाता है स्पर्म। अब अगर टेस्टिस स्पर्म बनाता है तो हमको स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए, हमको स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ना होना चाहिए, है ना? आइए देखते हैं। तो स्पर्म बेटा क्या है? बेटा स्पर्म एक माइक्रोस्कोपी बेटा क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक मोटाइल मेल गैमेट। मोटाइल बेटा मेल गैमेट है बेटा। मोटाइल का मतलब मूव कर रहे हैं बेटा, मोटाइल नहीं।
मूव करने योग्य, क्या बेटा क्या करने, मूव बेटा करने योग्य। बेटा स्पर्म बेटा जो है वो मूव कर सकता है, मोटाइल है, अपने आप आगे बढ़ सकता है। और बेटा ये क्या है, कैसा है, माइक्रोस्कोपिक है, इसको आप नंगी आंखों से देख नहीं सकते, इसको अगर देखना हो तो आपको माइक्रोस्कोप चाहिए बच्चे। तो बेटा ये बेटा क्या है, बेटा स्पर्म बेटा बेटा स्कोपिक और मोटाइल मेल गैमेट है, जिसके कुछ फॉलोइंग पार्ट बेटा होते हैं। बेटा इसका पहला पार्ट क्या है, इसका पहला पार्ट क्या है, इसका पहला पार्ट क्या है, हेड है, क्या है, हेड है बेटा, ये क्या है, हेड, ये क्या है, हेड है बेटा। इसके अलावा ये दिख रहा है, बेटा ये क्या है इसका, ये इसका मिडिल पीस है, क्या है, मिडिल पीस है। बेटा ये क्या है इसका टेल, क्या है इसका टेल है। बेटा हेड के अंदर अगर बात करें बेटा हम, तो बेटा हेड के अंदर बेटा क्या होता है, जेनेटिक मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है बच्चे, इसके अंदर हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, हेड कंटेन्स न्यूक्लियस विथ जेनेटिक मटेरियल, जो कि क्या होता है, हैप्लॉइड डीएनए होता है। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, आधा डीएनए मेल देगा, आधा फीमेल देगी। तो अगर मेल ने आधा डीएनए ही दिया है तो कैसा होगा, कैसा होगा, हैप्लॉइड, कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो हेड के अंदर क्या होता है, हेड कंटेन करता है न्यूक्लियस विथ जेनेटिक मटेरियल, जो कि बेसिकली हैप्लॉइड डीएनए हो जाता है। बेटा इसके अलावा बेटा ये कवर होता है किससे, कवर होता है एक्रोसोम से, जिसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि बेटा एग को पेनिट्रेट करता है। तो बेटा एग के ऊपर एक मोटी सी लेयर होती है, बेटा उस लेयर को बेटा स्पर्म को पेनिट्रेट करके एग के अंदर एंटर करना होता है। बेटा एग के ऊपर एक मोटी सी लेयर होती है, उस लेयर को स्पर्म को पेनिट्रेट करके एग के अंदर एंटर करना होता है। थोड़ा एक बेटा उस लेयर को पेनिट्रेट करने के लिए एग के पास एक एंजाइम होता है, बेटा जो कि एक्रोसोम, जो कि बेटा एक्रोसोम के बेटा अंदर पाया जाता है। बेटा ये क्या है, ये बेटा क्या, ये है एक्रोसोम, ये क्या है, एक्रोसोम बेटा है। बेटा इसी के बेटा पास बेटा क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, जो कि बेटा एग के मोटी लेयर को, जोना पेल्यूसिडा को बेटा करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं बच्चे। बेटा अगली बात करें हम तो किसकी, मिडिल पीस की, हम बात कर रहे हैं मिडिल पीस की, मिडिल पीस की। फिर अगर मिल बात करें हम, तो बेटा इसके अंदर ये बेटा इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बेटा इस बेटा स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। बेटा ध्यान देना, पर अगर ये बेटा फीमेल बेटा ट्रैक्ट है, तो बेटा मेल स्पर्म को यहीं पर डिस्चार्ज बेटा कर देता है, मेल स्पर्म को यहीं पर डिस्चार्ज कर देता है। बेटा अब स्पर्म को ना यहाँ से मूव करके यहाँ तक पहुँचना होता है, या यहाँ से मूव करके यहाँ तक पहुँचना होता है। बेटा अगर स्पर्म को इतनी दूरी तय करनी है तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए ऊर्जा, क्या चाहिए बेटा, उसको चाहिए ऊर्जा। थोड़ा ये बड़ा एनर्जी बेटा उसे कौन देता है, उसकी बॉडी में बेटा उसकी मिडिल पीस में रखा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे। तो मिडिल पीस के पास क्या होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि बेटा स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। बेटा अब बेटा ध्यान दो, स्पर्म के पास हाथ पैर तो है नहीं, कुछ चल के जाएगा बच्चे। बेटा उसके पास क्या है, पूछ, क्या बेटा, पूछ है। बेटा पूछ की मदद से वो अब तैर, बेटा वो तैर के जाता है। बेटा वो बेटा तो बेटा पूंछ हिलाने के लिए या फिर बेटा तैरने के लिए ऊर्जा कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा जो बेटा टेल है, बेटा एक लॉन्ग बेटा स्ट्रक्चर है, जो कि हेल्प करता है किसमें, हेल्प करता है मोर्टेलिटी में, अर्थ बेटा हेल्प करता है उसको तैर के जाने, बेटा अलाउइंग द स्पर्म टू स्विम टुवर्ड द एग, बेटा एग की तरफ स्विम करने में हेल्प करता है। बेटा कौन, टेल, स्पर्म का टेल हेल्प करता है कि स्पर्म आराम से तैर कहाँ पहुंचे, तैर के कहाँ पहुंचे, एग तक पहुंचे। बेटा स्पर्म जो बेटा है, स्पर्म एक स्पेशलाइज्ड बेटा सेल है फॉर रिप्रोडक्शन, जो कि बेटा विच विथ तो बेटा इसके बारे में मतलब ये है, बेटा बेटा स्पर्म के बेटा स्पर्म मेल की बॉडी में एक काफी बड़ा स्पेशल सेल है, जिसको बेटा जो कि बेटा मूव कर सकती है एग तक, जिससे क्या हो सके, जिससे क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका था, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका थोड़ा, स्पर्म का। आई होप आपको ये समझ में आएगा। बेटा अगला बड़ा बड़ा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पर अगर इसकी बात करें हम, तो इसकी बात करते हैं ब्रेक की बात, लेकिन थोड़ा पानी पी लेता हूँ फिर बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा पॉज सकते हैं इसको, फिर मिलते हैं आपसे हम। थोड़ा अब टॉपिक अपना है
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपके सामने स्पष्ट बन रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बच्चा। बेटा इसके अंदर क्या होता है, बेटा इसके अंदर मिलते हैं बेटा इसके अंदर पाया जाता है ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, सर्विक्स और वेजाइना बेटा। पर ये बेटा 5 पार्ट्स मिलके बनाते हैं किसको बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। पर ये बेटा क्या है, ये है ओवरी, ये बेटा क्या है, ये ओवरी क्या है, ओवरी है। पर ऑब्वियस ये भी क्या है, ओवरी तो है, तो ये भी क्या है, ओवरी है बच्चे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। पर अगला क्या है, फैलोपियन ट्यूब बच्चा। ये क्या है, ये है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, क्लियर बेटा। तो ये भी क्या है, अरे है ना, ये भी क्या है, फैलोपियन ट्यूब ही तो है, क्लियर बेटा। फिर अगला क्या है, अगला है सर्विक्स, क्या है सर्वड़ा, सर्विक्स। बेटा ये क्या है, ये दिख रहा है, ये क्या, ये है सर्विक्स, क्या है सर्विक्स। बेटा इसी की ओपनिंग क्या होती है, वजाइना, इसी ओपनिंग क्या होती है, वजाइना। ये क्या है, वजाइना तो बेटा। पर ये पूरा पार्ट हो गया जो आपको आई थिंक सुनने का होगा। ये बेटा ये जो उसकी ओपनिंग है उससे हम वजाइना कहते हैं। ये बेटा जो जो सकरा पार्ट है उसे हम बेटा सर्विक्स कहते हैं। बेटा ये बेटा दोनों ओवरी, दोनों क्या है, ओवरीज है, ये दोनों क्या है, ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब्स है। बेटा क्लियर। तो अगर बेटा बात करें हम, तो दीज पार्ट ऑफ सिस्टम along with pair of mammary gland help in the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। बेटा इन सभी के अलावा बेटा एक और ग्लैंड है, एक बड़ा ग्लैंड और भी, इसका नाम क्या है, मेमोरी, क्या है, मेमोरी ग्लैंड बेटा। बेटा अगर बेटा इन सबको बेटा मिला दिया तो ये सभी बेटा ग्लैंड मिलकर बेटा बेसिकली बेटा हेल्प करते हैं किसमें, ओवुलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ में, और जो बेटा बच्चा हुआ है उसके चाइल्ड केयर में। बेटा ये सभी अंग आपस में मिलकर ये सारे काम करते हैं, ठीक है बच्चे। बेटा अगर बात करें फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बच्चे, तो बेटा पहला बेटा क्या था, ओवरी। क्या था पहला, क्या था, ओवरी। बेटा ओवरी बेटा ओवरी क्या करती है, ओवरी प्रोड्यूस करती है, ओवरी करती है, एग प्रोड्यूस करती है। ओवरी प्रोड्यूस करती है एग, जिसको आप ओवा भी कहते हो। और बेटा एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोन, एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोन, एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोन। बड़ा ध्यान देना, यहाँ लिखा तो है कि ओवरी प्रोड्यूस करती है, लेकिन ऐसा बड़ा है नहीं। बड़ा ओवरी के अंदर एग बहुत सारे पहले से होते हैं। बड़ा जब बेटा कोई बेटा फीमेल पैदा होती है तो उसके बॉडी में एक अमाउंट ऑफ एग पहले से होते हैं मौजूद, बड़ा मौजूद बड़ा होता है। लेकिन बड़ा जब वो अपने बड़ा जब वो प्यूबर्टी बड़ा एज में आती है तो बड़ा जाके उनमें क्या, तो उनमें मेस्ट्रुअल, जब उनके अंदर मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तब बड़ा जाके वो हर मंथ एक एग प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन वो उसको बनाती नहीं है, उनके ओवरी में बेटा, उनके दोनों ओवरीज के अंदर एग क्या होते हैं पहले से बना के, वो मतलब जब वो पैदा हुई, जब वो अपने माँ के पेट में थी, तभी बेटा उनके बॉडी में कुछ एग्स हो, कुछ बड़ा लाख में होता है, ये करीब करीब 1.5 लाख के आसपास बड़ा इसकी वैल्यू होती है। बड़ा इतने बड़ा एग उनको बड़ा पहले से दिए गए होते हैं। बड़ा जब वो 12 से 14 साल बड़ा एज के बीच में आती हैं, तब बेटा हर मंथ ये एक एग को बॉडी से बाहर निकालती हैं मेस्ट्रुअल साइकिल के पूरे अपने फेज में। ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे, जिसको आप कहेंगे क्या बेटा, जिस डे को, जिस बेटा एग के ओवरी से एक का निकलना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन। क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है बच्चे। ये आगे बढ़ेंगे आप। फिर अगला क्या है, फैलोपियन ट्यूब। क्या है, फैलोपियन ट्यूब, ध्यान दो, अगर आप फिगर ध्यान दो थोड़ा। एग बना कहाँ या एग निकला कहाँ से, तो एग निकला कैसे, ओवरी से, कैसे, ओवरी से। और बेटा इसको बड़ा जाना कहाँ है, इसको बड़ा आना यहाँ तक है। थोड़ा बेटा ओवरी को रास्ता कौन दे रहा है, बताओ कौन दे रहा है, फैलोपियन ट्यूब। या फिर बड़ा ध्यान दो, एग तो यहीं रहता है और बड़े स्पर्म यहाँ से यहाँ पहुंचता है, तो स्पर्म को रास्ता कौन दे रहा है, फैलोपियन ट्यूब। तो आप ये भी कह सकते हो कि स्पर्म को एग से मिलने का रास्ता कौन देता है, फैलोपियन ट्यूब देती है। या फिर बेटा एग को बेटा यूट्रस में, ये इसे हम इस एरिया को हम यूट्रस कहते हैं, यूट्रस बेटा कहते हैं। तो बेटा एग को बेटा यूट्रस तक आने रास्ता कौन देता है, वो भी कौन देता है, फैलोपियन ट्यूब छोड़ देती है। ये दोनों बातें बेटा क्या है, सही है। तो बड़ा फैलोपियन ट्यूब जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है एग फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस, है ना बेटा। अब बड़ा ध्यान देना, मैं कह रहा हूं कि
फर्टिलाइज़ेशन कहाँ पर होता है? बेटा मैंने आपको बताया था कि बेटा जो बेटा एग है वो एग यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच कर क्या होता है, क्या करता है, वेट करता है। बेटा एग यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच चुका होता है। बेटा अगर इस प बेटा अगर अगर लेडी कैसी है बेटा, अगर लेडी बेटा कैसी है, मान लो मैरिड है, तो बेटा हो सकता है बेटा, तो बेटा यहाँ स्पर्म है। तो अगर बेटा स्पर्म यहाँ से कहाँ पहुँचता है फिर? फैलोपियन ट्यूब तक। तो बेटा जब स्पर्म और एग कहाँ मिलते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ मिलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। हमारा यहाँ पे जगह का नाम है जिसको इस्थमस कहते हैं। तो इस्थमस पर बेटा जाके मिलते हैं ये, पर इतना भी कोर्स में नहीं है। यहाँ तो लोग इतना कुछ पढ़ा देते हैं, इतना बड़ा कुछ कोर्स में नहीं है। आपको 10th का बड़ा एग्जाम देना, मास्टर नहीं बनना अभी, ठीक है? अभी बेटा अभी फिलहाल आपको अपने बोर्ड का एग्जाम देना है, तो आप बोर्ड पे फोकस रहिए। ये नहीं कि आप मास्टर बनने बैठ जाइए। ऐसे बहुत से बड़ा वीडियो यूट्यूब पर है जो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा देंगे, पर उतना भी पढ़ना तो नहीं है ना हमको। वो हम आगे पढ़ेंगे जाके, है ना? अभी हम वो पढ़ने जो ज़रूरी है हमारे लिए, एग्ज़ाम है हमारा 2 मंथ के बाद है। तो जब बेटा अगर आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना हो, तो वीडियो जो और भी आएँगे जहाँ मैं खूब पढ़ाऊँगा, अच्छे से डिटेल में सब कुछ पढ़ाऊँगा। आता बेटा मुझको भी सब कुछ है, पर मैं अभी फिलहाल फ़ोकस्ड हूँ आपके बोर्ड्स को लेके, दैट्स व्हाई मैं आपको बस काम-काम की बातें ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी बातें नहीं पढ़ा रहा, है ना? आगे बेटा देखिए आइए, जस्ट सेकंड बेटा, आइए बेटा। तो ये हमारा हो ही चुका था पहले। तो बेटा फैलोपियन वाला ट्यूब क्या, बेटा फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइज़ेशन। ठीक है, ये साइट ऑफ फर्टिलाइज़ेशन बड़ा है, ये साइट ऑफ फर्टिलाइज़ेशन भी है बच्चे। बेटा इसके अलावा अगर बात करें किसकी, किस वजह से, यूट्रस की। बेटा जब फर्टिलाइज़ेशन हो जाता है, तो बना हुआ जाइगोट जो बाद में एम्ब्रियो बनेगा बेटा, ये बेटा ये बेटा जाके यूट्रस में धँस जाता है, यूट्रस में बेटा धँस जाता है। तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कौन करता है? प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है कौन? यूट्रस। बेटा यूट्रस ही वो जगह है जहाँ पर बेबी का निर्माण होता है, बेबी बनता है। तो बेटा यूट्रस का काम क्या है कि वो सपोर्ट करे किसको? प्रेगनेंसी को या डेवलपिंग बेटा फीटस को। बेटा ये सपोर्ट करता है और नरिश करता है किसको? डेवलपिंग फीटस को। बेटा फीटस बेटा उसी नए जीव का, उसी बेबी का, ठीक बेटा नाम है। तो यूट्रस का काम क्या है? यूट्रस का काम है कि डेवलपिंग बेबी को ये सपोर्ट करे और उसको नरिश करे। बेटा अगला बेटा क्या है? अगला बेटा क्या है? सर्विक्स। क्या है? बस सर्विक्स, ठीक बेटा। बेटा अगर बेटा सर्विक्स की बात करें, तो बेटा जो बेटा सर्विक्स और क्या है? नली। क्या है? नली बच्चे, एक नली है बेटा, जो कि वेजाइना को कहाँ, वेजाइना को यूट्रस से जोड़ती है। अब भाई अगर वेजाइना के बेटा थ्रू स्पर्म आया है, तो बॉडी में अंदर कैसे पहुंचेगा? बेटा अगर बेटा बेटा वेजाइना में कोई स्पर्म आया है, तो बेटा वो यूट्रस के अंदर सर्विक्स के थ्रू पहुंचेगा, या अगर वो पहुंच चुका है, तो बेबी बॉडी के बाहर कैसे आएगा? सर्विक्स से बड़ा रास्ता आएगा। तो ये बेटा यूट्रस से वेजाइना, या वेजाइना से यूट्रस तक का पाथ बड़ा रास्ता आपको देता है। तो ये कैट करता है यूट्रस से किसको? वेजाइना को, और अलाउ करता है रास्ता टू द स्पर्म एंड द चाइल्ड बर्थ। तो स्पर्म को और चाइल्ड बर्थ को रास्ता भी कौन देता है? यही बेटा कौन देता है? सर्विक्स होता है, सर्विक्स देता है। बेटा अगला क्या है? अगला है वेजाइना बच्चे। बेटा वेजाइना को बेटा आप बोलते हैं क्या? बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल बेटा। बेटा वही रास्ता, बेटा ये वही जगह है, ये वही कैनाल है जिससे बेबी का बर्थ होता है, जिससे बेटा बेबी का बर्थ होता है। या बेटा ये वही कैनाल है जिसके बेटा अंदर मेल अपने पेनिस को इंटर करके स्पर्म को डिस्चार्ज करता है, सीमेन को डिस्चार्ज करता है। तो सीमेन को डिस्चार्ज वेजाइना के रास्ते ही किया जाता है। और इसके बेटा अलावा बर्थ भी इसी रास्ते बेटा होता है। बेटा फीमेल के अंदर बेटा बर्थ का बेटा रास्ता अलग होता है, बेटा बर्थ बेटा कैनाल अलग है, और बेटा उनके बेटा अंदर यूरिन का बेटा रास्ता अलग है। बेटा उनमें एक नहीं है, बेटा ध्यान देना, मेल के अंदर बेटा पेनिस में एक ही नली होती है जिसको रुत्सा कहते हैं। उसी नली से स्पर्म भी आता है, उसी नली से बेटा यूरिन भी आता है, लेकिन बेटा फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। फिर बेटा फीमेल के बेटा अंदर दोनों अलग सेपरेट नलियाँ होती हैं। एक कैनाल होती है, एक नली होती है बेटा। बेटा कैनाल को हम बर्थ कैनाल बोलते हैं, और उनकी बॉडी में urethra होता है। सेम बेटा सेम जैसे अपनी बॉडी वैसे उनकी बॉडी में urethra होता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। बेटा आई थिंक आपको ये सब बात समझ आ चुकी होगी। आइए बेटा नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब बेटा बात करें किसके? मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसके? मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चे। बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ मंथली प्रोसेस इन फीमेल्स वेयर यूट्रस प्रिपेयर फॉर द प्रेगनेंसी। बेटा बेटा मेंस्ट्रुअल बेटा साइकिल जो होता है, वो फीमेल के अंदर बेटा मंथली होने वाला ऐसा प्रोसेस है जिसमें
बेटा फीमेल की बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है किसके लिए? प्रेगनेंसी और किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। बेटा बेटा क्या होता है बेटा यूट्रस जो है यूट्रस के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और बेटा क्या ऐसे एंडोमेट्रियम, मायो और ठीक पेरिटीमेट्रियम बेटा होती हैं। लेकिन बेटा मेन जो बेटा सबसे अंदर के लेयर उसे क्या होते हैं? इसी को हम एंडोमेट्रियम इसी को हम एंडोमेट्रियम बेटा कहते हैं। बेटा होता बेटा क्या है कि हर मंथ बेटा ये एंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है बेटा, फूल कर। इसमें बहुत सारा ब्लड का क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन बेटा इसमें होता है। और बेटा ये होता क्यों है कि जब बेटा यहाँ से स्पर्म आएगा और यहाँ से एग आएगा, दोनों मिलेंगे, बनेगा जाइगोट और उसको यहाँ पर इम्प्लांट करना होगा। इसके बाद अब फिर बेबी में डेवलप करना होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, स्पर्म यहाँ से नहीं आता, तो यही बेटा जो बेटा लेयरिंग है, ये यहाँ से टूटकर फिर बॉडी से बाहर, ये यहाँ से टूटकर बॉडी से बाहर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाती है। और ये बेटा प्रक्रिया पूरे हर महीने बार-बार दोहराई जाती है बॉडी में और इसी को बेटा हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। है बच्चे? तो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मंथली प्रोसेस है जो फीमेल के अंदर होती है जिसमें बेटा जो यूट्रस है वो अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। am I clear? बेटा इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ एन एग जिसको आप कहते हैं ओवुलेशन, थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग and setting of the lining as menstruation if fertilization is does not बेटा उससे बड़ा सेम बात हुई है। बेटा इसके बेटा अंदर क्या बेटा क्या इंक्लूड होता है? बेटा इसके बेटा अंदर बेटा पहली बात बड़ा ध्यान दो। मैंने क्या बताया कि यहाँ से क्या आता है कि यहाँ से क्या आता है? एग आता है। क्या आता है? एग। बेटा मैंने आपको बताया था कि ओवरी से एग का निकलना क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है। ओव्यूलेशन कहलाता है। तो जब ओवरी से एक एग निकलता है इसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अब बेटा ये अगर एग यहाँ पहुंचा और स्पर्म आ गया तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे क्या? इसे बोलेंगे फर्टिलाइजेशन बेटा। अब बेटा अगर ये हो गया तो इस बॉल को मोटी करना पड़ेगा क्योंकि बेटा क्या है? अब बेटा जो एग जो कौन आ रहा है? जो बेटा जाइगोट आ रहा है उसे ना इम्प्लांट करना पड़ेगा। तो ये लाइनिंग मोटी हो जाती है और अगर बेटा ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये लाइनिंग कट के बॉडी से बेटा लाइनिंग कट के यहाँ से बॉडी से बाहर मेंस्ट्रुएशन के फॉर्म में बेटा जो कि मंथ में जो बेटा मंथ में 2 से 5 दिन या कुल बेटा 2 से 4 दिन तक रहता है। ये बेटा ब्लड की फॉर्म बॉडी से बाहर आता है। इसको बेटा मेंस्ट्रुएशन बेटा कहते हैं। थोड़ा अगर बात करूं मेंस्ट्रुअल साइकिल को फेज की तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप मोटा माटी 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा? मेंस्ट्रुअल बेटा फेज। इसके बाद अंदर बेटा क्या होता है? बेटा इसके अंदर बॉडी से क्या होती है? ब्लीडिंग आती है, बॉडी से ब्लीडिंग होती है। वही एंडोमेट्रियम लेयर कट कर बॉडी से बाहर निकलती है क्योंकि क्योंकि बेटा कौन नहीं आया? बेटा स्पर्म नहीं आया, स्पर्म नहीं है बच्चे। तो मेंस्ट्रुअल बेटा बेटा फिर बेटा द साइकिल स्टार्ट विद दिस बेटा साइकिल इस फेज से स्टार्ट होती है। बेटा व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स बेटा जब बेटा क्या होता है? जब बेटा बॉडी से बेटा फ्लूइड का मतलब बेसिकली बेटा क्या है? बेसिकली इसका ब्लड का बेटा डिस्चार्ज होता है एंड इट लास्ट फॉर 3 से 5 बेटा ये लगभग 3 से 5 दिन तक बेटा फीमेल के अंदर चलता है। बेटा इट अकर्स ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस। बेटा ध्यान दीजिए बेटा ये बेटा यूट्रस की लाइनिंग के टूटने की वजह से यूट्रस की लाइनिंग की कटने की वजह से ब्रेक डाउन की वजह से बेटा क्या होता है? ये मेंस्ट्रुएशन फीमेल की बॉडी में होता है। एंड बेटा इनमें कुछ वेसल्स भी होते हैं जो कि बेटा फॉर्म करते हैं लिक्विड के जो कि बेटा वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आता है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। बेटा अगला क्या है? बेटा अगला है प्रोलीफेरेटिव फेज। क्या है? प्रोलीफेरेटिव बेटा फेज। बेटा ये बेटा द प्रोलीफेरेटिव फेज इज द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल where the uterine lining endometrium thickens and regenerate preparing for the possible implantation of a fertilized egg। बेटा ध्यान दो। अब बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल हो चुकी है। अब बेटा कुछ टाइम बाद एग आने वाला है। अगर स्पर्म आ गया तो क्या बनेगा? जाइगोट। अब अगर जाइगोट बन गया तो उसे कहाँ इम्प्लांट करना पड़ेगा? इसे इम्प्लांट करना पड़ेगा यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस के सबसे बाहर की जो सबसे अंदर की सबसे भीतर की जो लेयर है उसे कहते हैं, उसे हम एंडोमेट्रियम बेटा कहते हैं। बेटा इस लेयर को मोटी करने की प्रक्रिया, इस लेयर को और इनरिच करना क्या कहलाता है? बेटा इस बेटा लेयर को बेटा बॉडी और इनरिच और मोटी कर रही होती है। इसे बोलते हैं प्रोलीफरेशन
प्रोलिफरेटिव फेज बेटा ये वो फेज है जिनमें बेटा फीमेल की बॉडी उस लेयर को और मोटी कर देती है, जिससे वो इम्प्लांटेशन को, जाइगोट को बॉडी के अंदर इम्बैड करना है, इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, इस प्रक्रिया को सपोर्ट कर सके। बेटा जाइगोट बॉडी के अंदर आके धस जाता है, इसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। फिर उसमें बनता है प्लेसेंटा, फिर प्लेसेंटा के थ्रू बेटा जो मदर है वो अपने बच्चे को न्यूट्रिशन देती है, ऑक्सीजन देती है। ये सारी बात आगे पढ़ेंगे हम। तो ये कौन सा फेज था? ये था प्रोलिफरेटिव फेज। बेटा इसके जस्ट बाद क्या होता है? इसके जस्ट बाद होता है ओव्यूलेशन। क्या होता है? ओव्यूलेशन। बेटा मैं बताया कि बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अप्रोक्सीमेट 14th डे पर, अप्रोक्सीमेट 14th डे पर क्या होता है? ओवरी से एक एग कहाँ निकल के आता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो बेटा ओवरी से एग का निकलना क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन बेटा कहलाता है। ये होता क्या बेटा? ये होता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ध्यान दीजिए, व्हेन एग बिकम मैच्योर, जब एग मैच्योर हो जाता है, इट रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी एंड प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। क्लियर बेटा? ये ओव्यूलेशन निकल आता है और इसको हम ओव्यूलेशन बेटा कहते हैं। इट अकर्स एट अराउंड 14 डे ऑफ साइकिल। बेटा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर होता है। कब होता है? 14th डे पर होता है। इफ द एग रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज फर्टिलाइज। बेटा बेटा अगर वो एग जो आया है किसके अंदर? बेटा किसके अंदर? वोम्ब के अंदर, मतलब यूटर के बेटा जो यूटरस के अंदर या फिर जो ट्यूब के बेटा अंदर आया है, अगर क्या हो गया? अगर बेटा हो गया फर्टिलाइज, तो बेटा तब बेटा क्या मानते हैं? बेटा तब ये मानते हैं कि बेटा वुमेन क्या हो गई? वुमेन अब बेटा हो गई है प्रेग्नेंट। बेटा और बेटा अगर बेटा प्रेगनेंसी अचीव हो गई है तो बेटा यूट्राइन लाइनिंग बेटा डिजनरेट नहीं होगी। बेटा यूट्राइन लाइनिंग स्टे इन प्लेस एंड नरिश द फर्टिलाइज्ड बेटा एग। बेटा अगर क्या हो गया? बेटा अगर फर्टिलाइज हो गया, अगर स्पर्म से ओवम मिल गया है, तो बेटा अब क्या है कि अब जो एंडोमेट्रियम की मोटी लेयर थी, ये 9 महीने तक मेंटेन रहेगी। क्योंकि उसको डेवलपिंग बेबी को सपोर्ट करना है, फूड देना है, ऑक्सीजन देना है, सब कुछ बेटा वही लेयर देती है। दैट बेटा इसको अब उसको क्या कहते हैं? नरिश करते हैं। बेटा यही लेयर बाद में बनाती है क्या? यही लेयर कुछ टाइम बाद क्या बनाएगी? बेटा यही लेयर कुछ टाइम बाद एक नली होती है जिससे बच्चा अपनी माँ जुड़ा होता है, जिसे हिंदी में अपरा कहते हैं और इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं। यही लेयर फॉर्म करती है। बेटा इसीलिए बेटा इस लेयर की बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंस है बच्चे। लेकिन अगर एग को स्पर्म नहीं मिला, मतलब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ बेटा, तो ये सारी लेयर अब कट कट के बॉडी से बाहर जाएगी और इसे को आप मेंस्ट्रुएशन क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन बेटा कहते हैं। ठीक बेटा, और वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। बेटा हमने फिर 2 फेज पढ़े हैं अभी। पहला कौन था? पहला था मेंस्ट्रुअल फेज और दूसरा क्या था? प्रोलिफरेटिव फेज। बेटा तीसरा क्या है? बेटा तीसरा है सेक्रेटरी फेज। तीसरा क्या है? सेक्रेटरी फेज। बेटा इसके अंदर ड्यूरिंग दिस फेज uterine lining endometrium become thicker and secrete nutrients to support the fertilized egg। बेटा इस बेटा फेज के अंदर बेटा बॉडी बेटा क्या है? बेटा अगर बॉडी में क्या हो रखा है? अगर बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो गया है, एग को स्पर्म मिल गया है बेटा, तो अब लेयर को और मोटा किया जाएगा कि वो डेवलपिंग बेबी को और नरिश कर सके और सपोर्ट कर सके। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो बेटा कुछ नहीं होता। बेटा जो लाइनिंग है वो टूट जाती है और वापस से क्या होता है? वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे मतलब मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल हम मानते हैं कि करीब-करीब 28 दिन, करीब क्या होता है? 28 दिनों का होता है। इसीलिए हमने कहा कि 14 डे पे क्या होता है? 14 डे पे होता है ओव्यूलेशन, क्योंकि बेटा हम मानते हैं कि बिल्कुल मिड मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, अगर पूरा साइकिल 28 दिन का है तो 14 डे पे क्या होना चाहिए? ओव्यूलेशन। ठीक बच्चे, है ना क्लियर? आइए नेक्स्ट पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा क्या है? फर्टिलाइजेशन। तो बेटा ये है, इसमें ये क्या है? स्पर्म बेटा है। ये बेटा क्या है? एग। ये क्या है? एग, या फिर इसी को बेटा ओवम कहते हैं। बेटा स्पर्म की एग से मिलने की प्रक्रिया, बेटा प्रोसेस जिसमें स्पर्म एग से मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इज द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग इन द फैलोपियन ट्यूब फ्रॉम जाइगोट बेटा लीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू। बेटा इससे क्या होता है? बेटा अगर ये ऐसा हुआ है तो अब क्या बनेगा? अब आगे जाके नया जीव बनेगा। नया जीव बनेगा। क्लियर है?
आइए देखते हैं। बेटा अगला क्या, अब क्या है इम्प्लांटेशन, अब क्या है इम्प्लांटेशन, बेटा ध्यान देना। अब बड़ा तात्पर्य है कि अगर बेटा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज कर चुके हैं, तो अब इनको यूट्राइन वॉल में इम्प्लांट करना होता है, धसाना होता है। तो बेटा आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बेटा, जो जो जाइगोट है बेटा, वो यूट्राइन वॉल में इम्बैंड क्या क्या होता है, धस जाता है। इसी प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशन क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस वेयर द फर्टिलाइज्ड एग, जिसको आप ब्लास्टोसिस्ट कहा जा रहा है, अटैच टू द यूट्राइन वॉल फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ध्यान दो यहाँ क्या मतलब इसका है, देखो यहाँ एक फिगर बना हुआ ठीक है, बड़ा ये बड़ा डे बना, जब क्या बना ये बेटा, ये क्या है, एग है, क्या है एग बच्चे, बेटा एग, एग से ये एग है, यहाँ पर एग से कौन मिल गया, स्पर्म, एग से हो गया स्पर्म मिल गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन। बेटा उसके बाद क्या बनता है जाइगोट, क्या बनता है बेटा जाइगोट। बेटा फिर बेटा इनमें होता है कि बेटा अब जाइगोट डिवाइड करती है, जाइगोट बेसिकली क्या है सिंगल, क्या है सिंगल सेल है, तो डिवाइड करके एक सेल से दो सेल बना लेती है। बेटा फिर 2 से 4, 4 से 8, बेटा 8 से 16, बेटा ऐसे बेटा 5वें दिन जब क्या बनता है, 5वें दिन ब्लास्टोसिस्ट नाम का स्ट्रक्चर, ब्लास्टोसिस्ट नाम का स्ट्रक्चर बनता है। वही बेटा स्ट्रक्चर जब क्या होता है, वही स्ट्रक्चर बेटा जाके अंत में यूट्रस की वॉल से, यूट्राइन वॉल से जाके इम्बैड होता है, चिपक जाता है, धस जाता है, और इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम, इसी प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर टुवर्ड द एम्ब्रियो, जिसको हम विलाई कहते हैं बेटा, विच आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैच्योर ब्लड। बेटा ध्यान दो बेटा, बेटा होता है बेटा क्या है, अभी जो ना अब वो बना है जो ब्लास्टोसिस्ट बेटा बना है, इसके बेटा अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बेटा, ये मान लो क्या है ब्लास्टोसिस्ट है, और ये बेटा क्या है उसके विलाई बेटा, बेटा ये विलाई जाके यूट्राइन वॉल से ऐसे धस जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। और धसने से एक नली बन जाती है जो बच्चे को माँ से जोड़ देती है, इसे क्या बोलते हैं, इसी को आप प्लेसेंटा क्या बोलते हैं, इसी को आप प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है ना, इसी को आप प्लेसेंटा कहते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि द विलाई एंड द यूट्राइन टिश्यू ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म प्लेसेंटा। क्यों बेटा विलाई है और यूट्राइन टिश्यू है, जो बेटा मदर का टिश्यू है और जो विलाई है बच्चे का, वो आपस में धस जाते हैं और क्या बनता है प्लेसेंटा, क्या बनता है प्लेसेंटा बनता है। बेटा क्लियर, आगे ध्यान जोड़ो। नेक्स्ट बेटा इफ फर्टिलाइजेशन इफ it facilitate the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also remove of carbon dioxide and waste मतलब produced by दो। बेटा मैं देखो ऐसा ना कि बेटा पूरे 9 महीने के टाइम में बच्चा अपना खाना स्वयं नहीं बनाता, बेटा वो ऑक्सीजन अपनी मम्मी से लेता है, ग्लूकोज अपनी मम्मी से लेता है, वो ये सारे काम स्वयं नहीं करता है बच्चे। तो यही प्लेसेंटा वो रास्ता है जो माँ की बॉडी से ऑक्सीजन देता है, एनर्जी की फॉर्म में ग्लूकोज देता है, और बच्चे से क्या लेता है CO2 लेता है, CO2, और जो वेस्ट जो बच्चा बना रहा है वो सब के सब इसी प्लेसेंटा के जरिए वापस मम्मी को दे दिया जाता है और मम्मी उसको रिमूव कर देती है बच्चे। वो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, क्लियर बेटा। बेटा आगे देखो, बेटा अब क्या है गैस्टेशन, गैस्टेशन पीरियड। बेटा वही है बेटा, ये वो बेटा टाइम है जब अभी क्या हुआ इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन से लेके डिलीवरी तक का जो पूरा टाइम है, इम्प्लांटेशन से लेके डिलीवरी तक का पूरा टाइम क्या होता है, उसी को हम गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। इम्प्लांटेशन से लेके डिलीवरी तक का पूरा टाइम पीरियड गैस्टेशन
पीरियड बेटा कहलाता है। अलग-अलग जीवों में ये अलग होता है, इंसानों में ये करीब-करीब 9 महीने का ठीक बेटा होता है। तो गेस्टेशन पीरियड इज़ द टाइम बिटवीन फर्टिलाइज़ेशन एंड चाइल्ड बर्थ। बेटा फर्टिलाइज़ेशन होने के बाद बच्चे होने तक का पूरा टाइम क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड होता है। ड्यूरिंग व्हिच बेटा जो बड़ा बच्चा है बेटा वो डेवलप होता है किसमें? यूट्रस के अंदर, और ह्यूमन्स के बेटा अंदर ये बड़ा समय लगभग 9 महीना या फिर 40 हफ्तों का होता है, 40 हफ्तों का होता है। यहाँ देखिए नीचे फिगर बना हुआ है, ये बड़ा बच्चा मस्त अपनी मम्मी के पेट में क्या कर रहा है? डेवलप हो रहा है ना बच्चे? जिसको दुनिया का कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं। मैं डॉक्टर बनूँगा या इंजीनियर बनूँगा या कुछ नहीं, अब इसे कुछ नहीं पता। ये क्या है? वही डेवलपिंग बेबी है। बेटा नेक्स्ट बेटा अगला क्या है? बर्थ। अगला बेटा क्या है? बर्थ। बेटा जब बेटा फीटस मैच्योर हो जाता है, बेटा बेटा फीटस मैच्योर हो चुका होता है, तब बेटा बर्थ, तब क्या होता है बेटा? उसका बर्थ होता है। बेटा बर्थ इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द बेबी फ्रॉम द मदर्स यूट्रस आउटसाइड द वर्ल्ड, आल्सो कॉल्ड, बेटा इसे हम पार्चुरेशन भी बेटा कहते हैं। बेटा बर्थ बेटा वो बेटा प्रोसेस है जिसमें बेटा एक फीमेल अपने बच्चे को डिलीवर करते हैं और बच्चे को डिलीवर करती है। इसी प्रक्रिया बेटा इसको हम पार्चुरेशन भी कहते हैं। इसी को हम पार्चुरेशन भी बेटा कहते हैं। बट अगर इसकी बात करें कि होता कैसे है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या-क्या है, थोड़ा ये बेटा इसके पीछे बेटा कुछ होते हैं हार्मोनल बेटा सिग्नल होता है बेटा, जैसे बॉडी में क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेटा क्या होते हैं बेटा, जब फीमेल को बेटा डिलीवर करना होता है, जब बेटा फीमेल का बेटा पार्टनर बेटा होने वाला होता है, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन बड़ा बढ़ जाता है। इससे बड़ा क्या होता है बेटा, उनके पेट में बहुत ज्यादा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन बेटा पैदा होता है, जिससे बेटा क्या होता है, बेबी का बर्थ हो जाता है। बेटा आपको पता होगा कि बेटा बिफोर डिलीवरी क्या होता है, कुछ इंजेक्शंस का प्रयोग करते हैं, जिससे जिससे क्या बेटा जिससे डिलीवरी और आसान हो सके। बेटा वो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का ही होता है, जो फीमेल को दिया जाता है कि उनमें नेचुरल बर्थ आराम से हो जाए। तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता है, तो फिर उनका ऑपरेशन करते हैं, सिजेरियन से बेटा उनका फिर डिलीवरी कराई जाती है बच्चे। बेटा अगला क्या है? अगला बेटा है डायलेशन। क्या है? डायलेशन बच्चे। थोड़ा थोड़ा जब बेटा डिलीवरी होने बेटा वाली होती है, तो याद थोड़ा एक नली होती पतली, इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? जिसका नाम था उसका नाम क्या था? सर्विक्स नाम था। उसका नाम क्या? आराम से भाई। जिसका नाम क्या था? सर्विक्स बेटा। तो बेटा सर्विस बेटा क्या होता है फिर एट द टाइम हम डिलीवरी बेटा वो डायलेट कर जाता है, जिससे क्या हो, जिससे जिससे बेसिकली बेटा क्या हो, जिससे डिलीवरी आराम से हो सके। बेटा क्लियर है? बेटा अगला क्या है? एक्सपल्सन। बेटा क्या है? एक्सपल्सन। तो बेटा फीमेल के अंदर बेटा हर व्यक्ति के अंदर अंदर क्या होता है, एक डायफ्राम नाम का बेटा क्या होता है, हड्डी। बेटा हड्डी नहीं बेटा, ये बेटा कार्टिलेज से बना होता है, एक बड़ा अंग है जिसका नाम क्या है? डायफ्राम। मतलब क्या है? डायफ्राम। बेटा ये बेटा डोम शेप होता है बेटा, सही बेटा। ये बेटा बेसिकली पुश करने का बेटा काम में आता है। तो बेटा एट द बेटा टाइम ऑफ बेटा डिलीवरी, डायफ्राम बेटा बेबी को पुश करता है कि बेबी का बेटा क्या हो सके, बर्थ हो सके। इसी को हम क्या होता है, इसी को हम एक्सपल्सन, इसी को हम एक्सपल्सन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम एक्सपल्सन कहते हैं। बेटा अब बेटा रिप्रोडक्शन के बेटा बाद हमको पढ़ना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब अर्थात बेटा कोई भी जीव रिप्रोडक्टिव हेल्दी कैसे रह सकता है, ऐसे कौन कौन से तरीके अपनाए जाए कि रिप्रोडक्शन संबंधी स- बीमारियां बीमारियों से बचा जा सके। तो बेटा रिप्रोडक्टिव जो बेटा हेल्थ है बेसिकली, ये बेटा रिफर करता ओवरऑल हेल्थ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल्स एंड फीमेल्स, इंश्योरिंग सेफर रिप्रोडक्शन, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड एक्सेस टू द फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव केयर। बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कोई एक छोटा सा बड़ा शब्द नहीं है, इसके अंदर बहुत चीजें आती हैं। बेटा बहुत का मतलब बेटा क्या है, बेटा पहली बात क्या है बेटा, कि जो रिप्रोडक्टिव बेटा ऑर्गन्स हैं वो सही ढंग से काम कर सके लोगों में, ये भी बेटा इसका भी बड़ा ख्याल कौन रखता है, इसका भी ख्याल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ बेटा रखा जाता है। बेटा इसके अलावा मेल बेटा फीमेल बेटा सेफ रिप्रोडक्ट कर सके, उनके बीच सेफ रिप्रोडक्शन हो, इसका भी बड़ा ध्यान रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर रखा जाता है। बेटा इसके बेटा अलावा ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बेटा ड्यूरिंग बेटा कॉपुलेशन लोगों के बीच किसी बीमारी का ट्रांसफर ना हो,
ऐसा ना हो किसी एक व्यक्ति को बीमारी हो, वो बीमारी किसी और व्यक्ति को भी हो जाए। इस सब का ख्याल कहाँ रखते हैं, इस सब के बारे में इसी वीडियो में पढ़ेंगे हम। बेटा इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि फैमिली प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, अर्थात हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट क्या है आखिर, और इसके अलावा कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है, बच्चों के बीच कितना अंतर होना चाहिए, ये सारी बातें इसी के अंदर भी पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ब्रॉड बेटा टॉपिक है, कोई एक सिंगल सा टॉपिक नहीं कि ऐसे खत्म किया जाए, इतना सिंपल बढ़िया नहीं। आप जो 12th में जाएंगे तो आप इसको और ब्रॉड पढ़ेंगे, पर यहाँ तो थोड़ा कम ही है, ज़्यादा नहीं है। आइए देखते हैं बेटा। बेटा पहले बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बेटा नाम ही है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बेटा वो डिजीज जो बेटा जो सेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन के टाइम लोग बेटा क्या होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसे बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। तो एसटीडी जो बड़ा होता है बड़ा ये एक इन्फेक्शन है जो कि स्प्रेड होता है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। बड़ा जब बड़ा दो लोग आपस में सेक्सुअली कांटेक्ट में होते हैं तो बड़ा जिन बीमारियों का ट्रांसफर वो करते हैं उसे बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। बेटा बेटा ये बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है, वायरस के द्वारा हो सकता है, या फिर पैरासाइट के द्वारा भी हो सकता है। बेटा एग्जांपल में आपको बहुत बड़ा फेमस नाम है क्या है, एचआईवी। बेटा क्या है, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। बेटा वायरस है ये, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी बेटा वायरस। इससे क्या होता है, एड्स से क्या होता है, एड्स होता है। बेटा एचआईवी तो वायरस का नाम है, बीमारी क्या है, एड्स, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बेटा ये होता है किससे, ये होता है एचआईवी बेटा वायरस से। बेटा अगला क्या है, सिफिलिस। बेटा क्या है, बेटा सिफिलिस। बेटा ये भी एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअल कांटेक्ट से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। फिर अगला क्या है, अगला क्या है, गोनोरिया बच्चे। बेटा ये भी एक एसटीडी है, एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकती है। अभी मेरा बीमारी, अब अगर आपको सिफिलिस देखना हो या ये देखना हो तो आप गूगल कर सकते हो, आप जाके देख सकते हो जो बीमारी होती है तो क्या क्या बड़ा समस्याएं पैदा होती है, आप जाके उसको वहाँ पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। हमारे कोर्स में ये नहीं है, बस ये बीमारी के नाम हमारे कोर्स में, अगर आपको और जानना है तो 12th की क्लास आएगी तो वहाँ ठीक पढ़ लीजिएगा। पर अगर बात करें हम कौन कौन से एसटीडी जो होते हैं वो वायरस से होते हैं। बड़ा वो क्या होता है, बड़ा वायरस से होने वाले एसटीडी में पहला नाम किसका है, जेनाइटल वॉर्ड। जेनाइटल वॉर्ड्स बड़ा जननांग के मस से, बड़ा इसको हिंदी में कहते हैं क्या होता है, गूगल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगला क्या है, एड्स। अगला बड़ा क्या है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बेटा एड्स एक बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी है। अगर एड्स एक बहुत खतरनाक बीमारी है, अगर एक बार एड्स हो जाता है तो बड़ा बचना नामुमकिन बेटा है। अगर एड्स से बड़ा, एड्स की कोई इलाज नहीं है, इसका इससे सिर्फ बचाव ही है, तो बचाव पर ही ध्यान देना चाहिए। अगर एड्स एक बार हो गया इससे फिर बचाव नहीं हो सकता, बड़ा मृत्यु होगी, कोई इसका रास्ता नहीं है। तो एड्स बड़ा बहुत खतरनाक बड़ा बीमारी है। बड़ा अगली बात करेंगे इसकी बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया से होने वाले एसटीडी बड़ा कौन कौन से, बड़ा वो है हमारे पास क्या, गोनोरिया। क्या है, गोनोरिया। और बड़ा क्या है, सिफिलिस। क्या है, सिफिलिस। बीमारियों में कैसी दिक्कतें होती है, क्या हाल होता है बॉडी का, या आप चाहो तो गूगल कर सकते हो, वहां जाके फोटोज देख सकते हो या कुछ डेटा को पढ़ सकते हो, हमारे कोर्स में नहीं है। फिर अगला क्या है, बर्थ कंट्रोल। बर्थ बड़ा कंट्रोल। बेटा बड़ा इसी को हम कॉन्ट्रासेप्शन के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम कॉन्ट्रासेप्शन के नाम से जानते हैं, इसी को हम बर्थ बड़ा कंट्रोल भी कहते हैं, है बच्चे। बड़ा इसका बड़ा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति को प्रेगनेंसी से बचाना, व्यक्ति को प्रेगनेंसी से बचाना, प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी इंटरफेयरिंग विद द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। देखो ना, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन या ओवुलेशन से कुछ छेड़छाड़ करके क्या करना, प्रेगनेंसी अचीव करने से रोकना क्या कहलाती है, बर्थ कंट्रोल कहलाती है। ऐसे भाई 3 तरीके हैं, या तो बेटा हम क्या, या तो हम मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को मिलने ही ना दें, है ना, या तो बेटा हम इम्प्लांट, अगर मान लो मिल भी गए हैं तो इनको यूट्राइन वॉल में अटैच ना होने दें, है बच्चे। या तो बेटा एग को निकलने ही ना दे, अगर एग ही नहीं आएगा स्टमक क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बेटा रियल में क्या है, ये 3 तरीके हैं जिससे हम कहते हैं बर्थ कंट्रोल करते हैं। अब स्पर्म को एग से मिलने से कैसे रोका जाए, ये कौन करता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, बेटा अगर बात करें मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल की, बेटा तो इसमें सबसे पहला क्या आता है, बैरियर, क्या आता है, बैरियर मेथड। क्या आता है, बैरियर मेथड।
बेटा बैरियर का मतलब होता है क्या? अवरोध। क्या होता है? अवरोध बेटा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को मिलने से रोकने में अवरोध पैदा करना। इससे क्या इससे क्या ये किसमें आता है? ये बैरियर मेथड्स पर अंदर आता है। तो बैरियर मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल इन्वॉल्व्स बैरियर मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल इन्वॉल्व्स फिजिकल बैरियर्स जो कि रोकते हैं स्पर्म और एग को आपस में मिलने से। बड़ा इसमें बड़ा एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है? कॉन्डोम से। बड़ा कॉन्डोम मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। बड़ा अगला क्या है? अगला क्या है? डायफ्राम है। बड़ा और क्या है? सर्वाइकल कैप बेटा। ये बड़ा ये दोनों जो बड़ा स्ट्रक्चर है, ये बस वो सिर्फ फीमेल्स के लिए आते हैं, मेल के लिए नहीं आते। बड़ा इन बड़े स्ट्रक्चर को वेजाइना के थ्रू बॉडी के अंदर डालकर सर्विक्स में फंसा दिया जाता है, जिसकी वजह अगर इंटरकोर्स भी हो रहा है तो स्पर्म बेटा वेजाइना तक रह जाएगा, सर्विक्स तक अंदर नहीं पहुंचेगा। तो स्पर्म बेसिकली एग से नहीं मिल पाएगा, तो बड़ा तो किसी भी प्रकार से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो बेसिकली इसमें किया क्या जा रहा है? इसके अंदर हम मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच एक अवरोध पैदा कर रहे हैं, जिससे वो मिल ना पाए। और ये अवरोध क्या है? फिजिकल है बेटा। कॉन्डोम एक फिजिकल बेटा अवरोध है, जो कि बेटा मेल और फीमेल दोनों लिए होता है। बेटा ऐसे डायफ्राम भी है और ऐसे सर्वाइकल कैप्स भी है। बेटा अगर आगे बेटा बात करें हम इंट्रा यूट्राइन टी से, बेटा इसको आईयूडी भी, इसे हम आईयूडी भी के बेटा कहते हैं। बेटा आईयूडी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, इनमें कुछ बेटा हार्मोन्स बेटा सीक्रेट करते हैं। बेटा इनको बेटा बॉडी के अंदर इनको बेटा फीमेल बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है। आफ्टर बेटा इम्प्लांटेशन अगर बॉडी स्पर्म इंटर भी कर रहा है, तो वो स्पर्म फॉलन ट्यूब के सॉरी फॉलन ट्यूब बेटा वो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब की तरफ ना जाके इन्हीं आईयूडीज की बेटा तरफ चल जाता है और फिर उसी के पास जाके चिपक जाता है। अर्थात बेटा जो बेटा आईयूडी जो बेटा फीमेल बॉडी में लगाई जैसे जैसे क्या है? कॉपर। जैसे क्या है? कॉपर डी। क्या है? कॉपर की बेटा है। बेटा ये बेटा एग्जाम्पल बेटा गलत है। ये बेटा एग्जाम्पल क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। ठीक है, इसको आप कर दीजिएगा। बेटा इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉपर डी। एग्जाम्पल क्या है? कॉपर टी है। एग्जाम्पल लिखिए इसका। कॉपर टी मल्टी लोडेड 356। बड़ा और भी बहुत सारे आते हैं, आप इतना काफी है, ईटीसी बड़ा कर लो। बड़ा कॉपर बड़ा टी बड़ा कॉपर कंटेनिंग की बड़ा आयोडी होता है, ऐसे बड़ा टी बड़ा नुमा होता है, इसके बड़ा लास्ट में कैसे धागे टिक लगे होते हैं। ठीक है। अब बेटा इसको बेटा फीमेल बॉडी में इम्प्लांट कर देते हैं। ठीक, लगा देते हैं। अब जब भी बॉडी में स्पर्म पहुंचेगा, तो ये बड़ा स्पर्म इसी कॉपर के पास जाके चिपक जाता है, इसी कॉपर के पास जाके बैच चल जाता है। और बेटा फिर कॉपर पॉजिटिव 2 आयन की वजह से ये मर जाते हैं, इनका फैगोसाइटोसिस कर लिया जाता है। और फिर बेटा क्या होता है? ये स्पर्म एग से मिलते ही नहीं है, और नहीं मिलते तो क्या नहीं होता? तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो सब मिला के हम स्पर्म को ओवम से मिलने से रोक लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। मतलब काम इन सेंस हम बेसिकली स्पर्म को ओवम से नहीं मिलने देते, और इससे क्या होता है? इससे बेसिकली एक तरह का कॉन्ट्रासेप्शन मिल जाता है नहीं बेटा हमको। बट अगला क्या है? अगला है केमिकल। मतलब अगला बेटा क्या है? केमिकल। बेटा इसके अंदर क्या है? बहुत दवाइयाँ आती हैं बेटा, आफ्टर सेक्स या बिफोर आफ्टर सेक्स, या फिर बेटा बिफोर इंटरकॉर्स। बेटा फीमेल के लिए बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, जो अगर वो ले ले तो उसके बाद स्पर्म और ओवम आपस में मिल नहीं पाते, या मिलते भी तो उनका इम्प्लांटेशन नहीं होता। तो ऐसे बड़ा केस में क्या होता है बेटा? ऐसे बड़ा केस में क्या होता है? प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती। तो केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन involves using substance to prevent pregnancy. These methods include spermicide and hormone। बेटा इसके अंदर बेटा कुछ स्पर्मेटिसाइड्स आते हैं, बेटा कुछ केमिकल्स होते हैं जो बिफोर इंटरकोर्स यूज करने पड़ते हैं, जो